नमस्कार दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति के बारे में अपडेट लेकर हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। और आज आपको अपने इस एपिसोड में हम बताएंगे कि अमिताभ बच्चन का जो म्यूजिक रूम है वो किसने उनसे छीन लिया। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। कमेंट करके हमें वीडियो के बारे में जरूर बताएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, कौन बनेगा करोड़पति का 15वां सीजन चल रहा है। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर हर रात 9 बजे सोमवार से शुक्रवार तक टेलीकास्ट होता है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि अमिताभ बच्चन के म्यूजिक रूम पर किसने कब्जा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन का जो प्रतीक्षा बंगला है वहाँ पर उन्होंने अपने लिए एक म्यूजिक रूम बनवाया हुआ था, जिसमें वो वर्ल्ड म्यूजिक सुना करते थे। उनसे मिलने के लिए जो लोग जाते थे वो भी वहां पर वर्ल्ड म्यूजिक सुना करते थे। और अब उनके इस म्यूजिक रूम पर किसी और का कब्जा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। और अब आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन जो हॉट सीट पर बैठे हुए लोगों का स्वागत करते हैं, तो इस बार उन्होंने आर्चिज के स्टार कास्ट का स्वागत किया। और इसमें अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर उनके नाती अगस्त्य नंदा भी बैठे हुए थे। अब जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो फिर अमिताभ बच्चन और उनके नाती के बीच में बातचीत होती है, अगस्त के बीच में बातचीत होती है। तो कोलकाता की एक ऑडियंस मेघा है, वो कहती हैं कि आप अपने नानू के साथ कोई ऐसा मेमोरेबल पल बताएं जो आप बहुत मिस करते हैं। अब इस पर अगस्त्य नंदा जो है अमिताभ बच्चन के नाती, वो अमिताभ बच्चन की ओर बड़ी मासूमियत भरे अंदाज में देखने लगते हैं और अमिताभ बच्चन भी उन्हें देखते हैं, यानी कि नाना और नाती दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और इसके बाद अगस्त्य कहते हैं कि वो किस्सा आप ही सुनाए जब दिल्ली से वो मुंबई गए थे और अमिताभ बच्चन के पास ठहरे थे और वो बैग उठाकर वहां से चल पड़े थे। फिर अमिताभ बच्चन को जब वो किस्सा याद दिलाते हैं तो अमिताभ बच्चन से सुनाने को तैयार हो जाते हैं। दरअसल हुआ ये था कि अगस्त के मम्मी पापा विदेश गए थे और उन्होंने अगस्त को अमिताभ बच्चन के पास छोड़ दिया था। अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये छोटे हैं अगस्त, तो इनका मन बहलाया जाए और उनको अपनी गाड़ी में घुमाने के लिए मुंबई निकल पड़े। कभी वो बीच पे घुमाते, कभी जुहू चौपाटी घुमाते, कहीं और कहीं जो भी मुंबई में घूमने की जगह थी उन्होंने घुमाया। ये पानी है, ये समंदर का बीच है, ये वो। लेकिन उनकी एक ही रट थी कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि किसी तरह से उनको घुमाते हुए 2-3 घंटे के बाद वो वापस घर लौटे, लेकिन उनकी जो रट थी दिल्ली जाने की वो खत्म नहीं हुई, बंद नहीं हुई और वो वापस रटते रहे कि उन्हें दिल्ली जाना है। इसके बाद जब घर पे आए तो वो ठीक है, फिर अपना अपना लोग फ्रेश होने गए। उसके बाद देखते हैं अमिताभ बच्चन के उनके कमरे के सामने से अगस्त गुजर रहे हैं और उनके कंधे पे बैग है जिसमें वो अपना सारा सामान जो है वो पैक किए हुए हैं। अमिताभ बच्चन ने पूछा क्या है, कहाँ जा रहे हो भाई? तो उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली जाना है। इसके बाद बोलते हैं कि इनको फुसलाने में अमिताभ बच्चन को कई घंटे मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर अगस्त उनकी बात मानने को तैयार हुए। इसके बाद अमिताभ बच्चन बताते हैं कि हमने इनके मम्मी पापा को फ़ोन किया कि भैया आप लोग जल्दी से आइए, आपका बच्चा दिल्ली जाना चाहता है, वो यहाँ रहना नहीं चाहता। अमिताभ बच्चन इसके बारे में बताते हुए तारीफ भी करते हैं अपने नाती को। कहते हैं कि ये बिल्कुल होना चाहिए कि एक बार जो ठान ले बच्चे उसको पूरा करने की जिद पाल लें, ये अच्छी बात होती है। और अगस्त में ये बात है कि वो जब एक बार ठान लेते हैं कि मुझे ये काम करना है तो फिर उस काम को वो पूरा करते हैं। हंसी ठाकुर का दौर चल रहा था। इसी बीच अगस्त ने जो द आर्चिज मूवी की डायरेक्टर हैं जोया अख्तर, वो भी सेट पर मौजूद हैं। तो उनसे कहा कि जोया मैम, आपने तो मेरे नानू के साथ काफ़ी वक्त गुजारा, देखा, साथ में काम किया आप लोगों ने, तो कुछ ऐसी यादें शेयर कर सकती हैं जो भी बहुत मेमोरेबल हों। तो जोया अख्तर कहते हैं कि पता नहीं दुनिया को ये बात पता है या नहीं, लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन जब वो प्रतीक्षा घर में जाया करती थी अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए, तो अमिताभ बच्चन ने उन्हें दिखाया था कि वो उनका एक अलग से म्यूजिक रूम है जहाँ पर वो वर्ल्ड म्यूजिक सुना करते हैं। जोया अख्तर कहती है तब वो नहीं जानती थी कि वर्ल्ड म्यूजिक क्या होता है। पहली बार उन्होंने वहीं पर सुना, देखा, जाना और समझा। तो इस बारे में जिक्र करती हैं। तभी अमिताभ बच्चन कहता है अच्छा हुआ कि आपने मुझे इस बात की याद दिला दी। अब वो जो मेरा म्यूजिक रूम था, अमिताभ बच्चन बताते हैं कि अब वो जो मेरा म्यूजिक रूम था अब उसमें ये रहते हैं, यानी अगस्त रहते हैं। और ये वहीं उन्होंने जमकर धमाल मचाया हुआ है उसमें, क्योंकि वो तोड़फोड़ करके ये दीवार यहाँ से तोड़ो, ये दीवार यहाँ से हटाओ, ये बेड इधर नहीं रखनी है, बेड उधर रखना है, तकिया यहाँ रखना है, मतलब पूरा उधम मचाया हुआ है और पूरे रूम का हुलिया उन्होंने बदल दिया। अब जब अमिताभ बच्चन ये बातें शेयर करते हैं तो वहाँ पर यानी केबीसी के मंच पर जमकर ठहाके लगते हैं। और इस बीच कई सारी बातें और भी होती हैं, जैसे कि अगस्त कहते हैं कि
एक फैंस ने कहा कि हमने सुना है कि अगस्त और आपके जूतों का नंबर एक ही होता है, यानी अमिताभ बच्चन और उनकी नाती के जूते का नंबर जो होता है एक ही साइज के जूते दोनों को आते हैं। तो इस पर अगस्त कहते हैं कि हाँ, ये मेरे जूते पहन लेते हैं चुरा कर, हम उसे मेरे जूते अमिताभ बच्चन पहन लेते हैं। तो अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग में तो शहंशाह हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने सुना नहीं, क्या करना ही वो। तो उन्होंने फिर से अगस्त ने उनकी बातों को, दर्शक की बातों को दोहरा दिया कि वो कह रही हैं कि आप मेरे जूतों को पहन लेते हैं। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं नहीं गलत है, ये मेरे जूते अक्सर पहन लेते हैं, मेरे कपड़े पहन लेते हैं। अमिताभ बच्चन अगस्त के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं। तो अगस्त से कहते हैं, बड़ी मासूमियत के साथ कहते हैं कि नहीं वो ये नहीं कि रिवर्स बात बोल रही हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे जूते आप पहन लेते हैं। इसके बाद अमिताभ बच्चन बताते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही आए थे घर पर हमारे यहाँ, और उसके बाद ये आते हैं आराम से, है व्हाट्सएप हाय हेलो जो हुआ, उसके बाद सीधा जाते हैं, 2-3 टी शर्ट निकाल लिया, पैंट इधर कर दिया, उधर फेंक दिया, उसके बाद 1-2 अपना पहन लिया, और उसके बाद नो हेलो, नो थैंक यू, नो मतलब कुछ भी ग्रीटिंग्स नहीं, और उसके बाद वो निकल जाते हैं। कहते हैं ये इनकी आदत है। तो काफ़ी धूम धड़ाका होता है, हंसी मजाक होता है KBC सेट पर। ये शो वाकई में बहुत ही जानदार था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया, हमारी जानकारी पसंद आई हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति में खान सर और जाकिर खान गेस्ट बनकर आए। स्पेशल गेस्ट के तौर पर दोनों कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे, और यह बहुत ही मजेदार शो रहा। इस शो में जो भी दिलचस्प बातें हुई, हम आपको एक एक सारी बातें वीडियो में बनाकर बता रहे हैं। खान सर ने बताया कि वो क्या बनना चाहते थे जीवन में, और किस वजह से वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, और फिर वो टीचर कैसे बने, इस बारे में डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि खान सर ने इस गेम के दौरान बताया कि वो टीचर नहीं बनना चाहते थे, दरअसल वो अपनी जिंदगी में कुछ और बनना चाहते थे। इस दौरान दोनों ने, यानी जाकिर खान और खान सर दोनों ने अपने संघर्ष के दिनों के बारे में अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत की। खान सर ने बताया कि वो टीचर बनना उनका मकसद नहीं था, टारगेट कभी नहीं था। वो दरअसल फौज में जाना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, खान सर फौज में, आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने कहा कि लगता है कि किस्मत में उनके लिए कुछ और ही लिखा था। अमिताभ बच्चन ने दरअसल खान सर से पूछा कि आपने जो पढ़ाई लिखाई की है, बचपन की बातों के बारे में पूछा कि कैसे यहाँ तक पहुंचे, सफर कैसे पूरा किया। तब खान सर ने इस बारे में जानकारी दी कि वो सेना में शामिल होना चाहते थे, और उन्होंने एनडीए के लिए भी, एनडीए यानी जो नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, उसके लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन उन्हें मेडिकल आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उनका हाथ टेढ़ा था। तब उन्होंने कहा कि उनके दोस्त अक्सर उनसे कहते थे कि वो उन्हें पढ़ाते तो अच्छी तरह से समझ आता है। दरअसल हुआ ये कि जब खान सर पढ़ाई करते थे अपने दोस्तों के साथ, और टीचर जो समझाते थे, तो टीचर का समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता था। इसके बाद आपस में जो दोस्त होते थे वो उन्हें बताते थे, तो खान सर अपने दोस्तों को खुद बताते थे कि पढ़ाई के बारे में कि ये चीज कैसे टीचर ने क्या बताया है। तो दोस्तों ने कहा कि जो वो समझाते हैं, जो पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, और उनका बताने का, समझाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बाद खान सर ने कहा कि ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ा जाए। और उनकी फाइनेंशियल जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी। जिस जगह पर वो रहते थे तो वहां का किराया देना होता था, और किराया देने के लिए भी उस दरमियान उनके पास पैसे नहीं होते थे। फिर उन्होंने, खान सर ने अपने जो उनके मकान मालिक है उनसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, निवेदन किया कि वो घर का किराए के बदले जो उनके बच्चे हैं उनको पढ़ाने दें, वो ट्यूशन पढ़ा देंगे उनके बच्चों को, बदले में मकान मालिक है वो उनसे किराया न ले। तो इस तरह से उनकी जिंदगी की जो रफ्तार थी, थोड़ी रफ्तार पकड़ी, चीजें आगे बढ़ने लगी। और एक समय फिर ऐसा आया कि उनको एक कोचिंग सेंटर में नौकरी का ऑफर मिला कि आप यहाँ पर आइए और आप बच्चों को पढ़ाइए। खासकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर चुके थे, किसी से 700 रुपए 800 रुपए महीना ट्यूशन फीस वो लेते थे उस समय। उसके बाद जिस कोचिंग में जब वहां पे गए तो वहां पर केवल 7 से 8 स्टूडेंट थे जो कि पढ़ाई करते थे, कोचिंग में आते थे। लेकिन फिर एक एक कर अगले हर एक दिन में वहां पे बच्चों की संख्या, छात्रों की संख्या थी, वो बढ़ते चले गए। संस्थान में उसके बाद 50, 100, 500 छात्र बढ़ने लगे, यानी कि वहां पर धीरे धीरे करके छात्रों की संख्या खान सर के जाने के बाद तेजी के साथ बढ़ने लगी। उसके बाद खान सर कहते हैं कि अब उनको याद नहीं है कि ये संख्या कैसे उन तक बढ़ती बढ़ती 60 लाख तक पहुंच गई, ये उन्हें पता नहीं चला इस बारे में। तो ये बहुत ही मतलब दिलचस्प है उनका कि खान सर जाना तो आर्मी चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आर्मी में जाकर भी मैं देश की सेवा करता और
शिक्षा के क्षेत्र में भी आकर वो आज देश की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जब देश शिक्षित होगा, लोग शिक्षित होंगे, तो देश शिक्षित होगा, और देश शिक्षित होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे, तो देश तरक्की के रास्ते पर सर पर दौड़ लगा सकेगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खान सर से कौन कौन से सवाल अमिताभ बच्चन ने पूछे और खान सर उनका कैसे सही जवाब दिया, और इस तरह से वो 12.5 लाख रुपए जीत कर यहाँ से जा सके। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आप भी कमेंट करके सवालों के जवाब बता सकते हैं। समय आपके पास बेहद कम होगा, क्योंकि हम यह लाइव रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव वीडियो नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, तो समय आपके पास कम होगा। आप सवाल का जवाब देने के पहले ही कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में जो पहला सवाल आया था खान सर का और जाकिर खान के सामने, वो ये था, एक्रेलिक और ऑयल इनमें से किसके प्रकार हैं? सवाल एक बार फिर से, एक्रेलिक और ऑयल इनमें से किसके प्रकार हैं? ए सॉस, बी रंग पेंट्स, सी कपड़े, या फिर डी फोन। तो एक्रेलिक और ऑयल किसके प्रकार हैं, ये सवाल पूछा गया था खान सर से, और इस सवाल का जवाब कमेंट करके आप भी बता सकते हैं। वैसे मैं इसका सही जवाब अब बता देता हूं, ये रंग, बी रंग पेंट्स है, वो इसका सही जवाब है, और इसका सही जवाब दिया था बी रंग। दूसरा सवाल, इनमें से किस पेशे का मुख्य कार्य सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होता है? सवाल एक बार फिर से, इनमें से किस पेशे का मुख्य कार्य सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होता है? ए इन्फ्लुएंसर, बी चालक, सी माली, या फिर डी वकील। और इसका सही जवाब जाकिर खान ने दिया था, जो कि ए इन्फ्लुएंसर सही जवाब है। दोस्तों ए इन्फ्लुएंसर, अगर जिन लोगों ने ए इन्फ्लुएंसर को लॉक किया है, जवाब दिया है, उनको बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल सही जवाब था। और अब तीसरा सवाल, इनमें से क्या पारंपरिक रूप से चोखा के साथ परोसा जाता है? इनमें से क्या पारंपरिक रूप से चोखा के साथ परोसा जाता है? दोस्तों इसमें एक इमेज क्वेश्चन था जिसमें 4 तस्वीरें दिखाई गई थी, और उनमें से एक तस्वीर लिट्टी की भी थी, और सही ऑप्शन सी था, जो सी इमेज था वो लिट्टी चोखा का था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है, लिट्टी चोखा। और खान सर ने अमिताभ बच्चन को ऑफर भी किया कि सर आप कभी पटना आइए तो हम आपको वहां पर लिट्टी चोखा खिलाएंगे। तो अमिताभ बच्चन ने कहा हम पटना कई बार गए हैं और बहुत स्वादिष्ट होता है लिट्टी चोखा। तो इस तरह से बहुत मजेदार बातचीत भी होती है, जिसके बारे में वीडियो बनाकर हम आपको अलग से एक बार और बताएंगे। चौथा सवाल, किसी परमाणु में निगेटिव रूप से चार्ज घटक को क्या कहते हैं? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी परमाणु में निगेटिव रूप से चार्ज घटक को क्या कहते हैं? ए बोरॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, या फिर डी इलेक्ट्रॉन। इसका जवाब खान सर ने बहुत जल्दी से साथ दिया था, उन्होंने कमेंट करके आप भी बता सकते हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है दोस्तों डी इलेक्ट्रॉन। पांचवा सवाल, इनमें से कौन मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, इनमें से कौन मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही है? ए श्रीमती सुषमा स्वराज, बी श्रीमती मीरा कुमार, डी सुश्री उमा भारती, या फिर डी श्रीमती नजमा हेपतुल्ला। जी हाँ दोस्तों, ये 4 ऑप्शन थे और जिसमें से एक सही जवाब था, और कमेंट करके आप भी बता सकते हैं, और मैं अब इसका जवाब बता भी दूं आपको कि सही जवाब क्या है। सही जवाब है सी उमा भारती। खान सर ने जवाब दिया था सी उमा भारती, और बिल्कुल सही जवाब था, इस तरह से जीत गए थे। और इसके बाद छठे सवाल की बारी आती है। छठा सवाल है, यदि यह लंदन के लिए थेम्स और पेरिस के लिए सेन है तो दिल्ली के लिए इनमें से क्या है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि यह लंदन के लिए थेम्स और पेरिस के लिए सेन है तो दिल्ली के लिए इनमें से क्या है? ए यमुना, बी साउथ ब्लॉक, सी रेड फोर्ट, या फिर डी अरावली। ये 4 ऑप्शन है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि 4 में से सही जवाब कौन सा है। और आपको ज्यादा समय न लेते हुए मैं इसके बारे में सही जवाब देता हूं, आपको बताता हूं। ए यमुना, यमुना बिल्कुल सही जवाब था, क्योंकि जो थेम्स है वो लंदन की नदी का नाम है, पेरिस के लिए सेन नदी का नाम है, तो यमुना दिल्ली के लिए नदी का नाम है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसी हुई है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया खास ने। आप लोग भी कमेंट करके अपने सही जवाब हमें बता सकते हैं। 7वां एक इमेज प्रश्न था, जिसमें एक इमेज दिखाई गई थी, तस्वीर दिखाई गई थी सितारा वादक, और पूछा गया था कि
चित्र में दिखाए गए सितार वादक कौन है? ए उस्ताद रईस खान, बी उस्ताद शाहिद परवेज खान, सी उस्ताद विलायत खान या फिर डी उस्ताद निशात खान। और इनका सही जवाब था बी उस्ताद शाहिद परवेज खान। और इसके बाद फिर 8वां सवाल पूछा गया था, किस भारतीय हास्य कलाकार ने प्रतिष्ठित प्रस्तुति कला उत्सव एडिनबर्ग फ्रिज में सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक का पुरस्कार जीता था? सवाल एक लंबा है, एक बार फिर से सुन लीजिए। किस भारतीय हास्य कलाकार ने प्रतिष्ठित प्रस्तुति कला उत्सव एडिनबर्ग फ्रिज में सर्वश्रेष्ठ नव आगंतुक का पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए समय रैना, बी उरुज अशफाक, सी गौरव कपूर या फिर डी राधिका वाज। तो इसका सही जवाब जो जाकिर खान भी बैठे थे उन्होंने दिया, और उरुज अशफाक ऑप्शन बी है, उरुज बिल्कुल सही जवाब है इसका। कमेंट करके आप भी हमारे सवाल के साथ साथ जवाब के बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। 9वां सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले पड़ाव की तरफ। भुवनेश्वर में धौली शांति स्तूप किस युद्ध स्थल पर बनाया गया है? ए कुरुक्षेत्र, बी तराइन, सी कलिंगा या फिर डी तलिकोटा। इसका सही जवाब है दोस्तों कलिंगा। कलिंगा युद्ध के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, बहुत रक्त बात हुआ था उसमें, और इस तरह से सही जवाब दिया इसका खान सर ने। और अब इसके बाद बढ़ गया है 10वें सवाल की ओर। 10वां सवाल था, मिर्जा गालिब ने इनमें से किस कवि के एक शेर के लिए अपना पूरा दीवान देने की पेशकश की थी? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। मिर्जा गालिब ने इनमें से किस कवि के एक शेर के लिए अपना पूरा दीवान देने की पेशकश की थी? ए बहादुर शाह जफर, बी मीर तकी मीर, सी मोमिन खान या फिर डी अमीर मिनाई। अब इस सवाल के जवाब पर थोड़ा सोच विचार किया और फिर उन्होंने सही जवाब दिया, सी मोमिन खान सही जवाब है इसका। और इसके बाद आ गया मामला 11वें सवाल पर, जो 11वां सवाल ये था, आपके स्क्रीन पर भी रहा। जून 2023 में किस शहर में SCO सचिवालय में नई दिल्ली हॉल का उद्घाटन किया गया? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। जून 2023 में किस शहर में SCO सचिवालय में नई दिल्ली हॉल का उद्घाटन किया गया? ए लुसाका, बी तेहरान, सी मॉस्को और डी बीजिंग। तो खान साहब ने इस पे बहुत डिस्कस किया, आपस में सोच विचार किया। उन्होंने कहा कि मॉस्को तो अभी लड़ाई चल रही है, रशिया में लड़ाई हो रहा है यूक्रेन के साथ, क्या होगा? फिर उन्होंने इसका जवाब दिया। कमेंट करके आप जवाब बताएं, इससे पहले कि मैं जवाब बता दूं, आप कमेंट करके जवाब बता सकते हैं। तो उन्होंने इसका सही जवाब डी बीजिंग को लॉक किया, और बीजिंग सही जवाब था, डी बीजिंग सही जवाब था। और आखिरी सवाल जो इस गेम में उन्होंने दिया, 12वां प्रश्न था, जिसके बाद गेम ओवर हो गया। सवाल था, इनमें से किस साम्राज्य के शासक तेलुगु पुस्तक रायवचकमु का विषय है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। इनमें से किस साम्राज्य के शासक तेलुगु पुस्तक रायवचकमु का विषय है? ए विजयनगर, बी बहमनी सल्तनत, सी पांड्य या फिर डी राष्ट्रकूट। इस पर काफी सोच विचार किया। जाकिर खान ने कहा कि लाइफलाइन ले लेते हैं, उनके पास तीनों लाइफलाइन यहाँ पर बची हुई थी। लाइफलाइन का इस्तेमाल करने के लिए जाकिर खान ने बहुत जोर दिया, लेकिन खान सर नहीं माने। तो जाकिर खान ने कहा भी कि लाइफलाइन ले लीजिए ना खान सर, लाइफलाइन क्यों नहीं ले सकते हैं? लेकिन खान सर मुस्कुराया, उन्हें किया और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य ए को लॉक कर दिया। आपको क्या लगता है इस सवाल का जवाब क्या हुआ, सही हुआ गलत हुआ? कमेंट करके आप जब हमें इसके बारे में जरूर बताएं। वैसे हम आपके लिए बता दें बिना इंतजार कराए कि इसका सही जवाब ए विजयनगर था, जो खान सर ने लॉक किया था। और इस तरह से 12वें सवाल के बाद खान सर यहाँ से और जाकिर खान 12.5 लाख रुपए जीत कर गए हैं। तो इस तरह से गेम ओवर हो गया यहाँ पर। और जो भी रकम उन्होंने इस गेम में जीता है, वो दोनों खान सर और जाकिर खान इस दोनों रकम को चैरिटी को डोनेट करेंगे। खान सर ने बताया कि वो केबीसी में पहुंचने के 2 तरीके होते हैं। एक तो प्रोसेस होता है कि आप वहां के सवालों का जवाब दें, और यह प्रोसेस बिल्कुल लंबा होता है और उन सवालों के जवाब के जरिए आप वहां पर पहुंच सकते हैं। ये प्रोसेस लंबा के साथ साथ काफी मुश्किल भी है। और दूसरा उन्होंने बताया कि
सेलिब्रिटीज राउंड होता है जो जिसमें किसी सेलिब्रिटीज को आमंत्रित किया जाता है, केबीसी के शो में हॉट सीट पर बुलाया जाता है। तो खान सर केबीसी में जो पहुंचे हैं वो सेलिब्रिटीज राउंड के तहत पहुंचे हैं, इस कोटे से पहुंचे और उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी लॉक्स डोर ट्वाइस। तो उन्होंने यानी कि अपॉर्चुनिटी मौका जो है, किस्मत आपको दो बार दरवाजे पर दस्तक देगी। तो एक तो वो हो गया जो आप केबीसी से पहुंच सकते हैं, और दूसरा वो है जो आप कुछ बड़ा बने, बड़ा होकर नाम कमाएं, नाम करें, और जब आप नाम करेंगे सेलिब्रिटीज के बन जाएंगे तो फिर आपको केबीसी में बुलाया जाएगा। इसके साथ ही खान सर ने केबीसी के हॉट सीट के बारे में बताया। बोले कि निचवा का जो फर्श होता है वो खाली शीशा लगा होता है, वहां तो शीशा शीशा लाइट दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे कि वो बिल्कुल आसमान में बैठे हों और वहां पर से गेम खेल रहे हों। वहां पर म्यूजिक लगा होता है और म्यूजिक बिल्कुल ऐसा होता है कि जो झकझोर देता है। खान सर को म्यूजिक सुनने का कोई शौक नहीं है, वो पसंद नहीं करते हैं ज्यादा म्यूजिक वगैरह। तो वो बताते हैं कि वहां पर ऐसा लगता है कि घर बैठे जब आप टीवी देख रहे होते हैं, सिनेमा देखते होते हैं, तो रिमोट आपके हाथ में होता है, उसे अप एंड डाउन वॉल्यूम को कर देते हैं, कम ज्यादा करते हैं। लेकिन जब आप वहां पहुंचते तो ये सब कुछ भी आपके वश में नहीं होता। वहां पर चीजें उनकी अभ्यस्त होती हैं जो वहां पर शूट करते हैं, शामिल होते हैं, लेकिन आपके लिए चीजें बिल्कुल नई होती हैं और उस दौर से गुजरना पड़ता है। इसके बाद जब आप हॉट सीट पे बैठते हैं, नीचे का फ्लोर पूरा ग्लास का होता है, शीशा लगा होता है, और वहां पर आप जब लाइटें लगी होती हैं, म्यूजिक बजता होता है, तो वहां पर बोलते हैं कि आप तो अपना नाम भी भूल जाएंगे। ये हालत होती है लोगों के बीच। तो ऐसे में सवालों के जवाब देना वाकई में बेहद मुश्किल होता है। इसके बाद खान सर अमिताभ बच्चन की भी बेहद तारीफ करते हैं। कहते हैं कि इस उम्र में, जब 80 की उम्र में आके घर के लोग, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, वो घाट पकड़ लेते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, उस दौर में भी, इस उम्र में आकर, उम्र के 80वें पड़ाव में आकर भी अमिताभ बच्चन बेहद फिट है, चुस्त है, दुरुस्त है और फुर्तीले भी हैं। वो पानी पीने भी जाते हैं तो बेहद तेजी के साथ दौड़ते हुए, अच्छे से फुर्ती के साथ जाते हैं पानी पीने, और उनकी फुर्ती देखकर वो कायल हो गए खान सर उनके, और ज्यादा हो गए। वो कहते हैं कि अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं, और सदी के महानायक के साथ मिलना बहुत बड़ी बात होती है। एक और अच्छी बात खान सर ने बताई, उन्होंने कहा कि जो सफलता मिलना बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों। बहुत अच्छी बात खान सर ने कही कि सफलता मिलना अच्छी बात नहीं होती है, सफलता को बनाए रखना बहुत अच्छी मेहनत की बात होती है, बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है। खान सर अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इनमें से, आप में से कई लोग जब आए भी नहीं होंगे इस दुनिया में, तब से अमिताभ बच्चन सेलिब्रिटीज हैं, वो स्टार बन चुके थे। और शोले मूवी का उन्होंने जिक्र किया कि शोले मूवी 75 में आई थी। जाहिर सी बात है कि 75 में जब मूवी आई थी तब खान सर के कोचिंग में आए हुए स्टूडेंट्स में से तमाम लोग नहीं आए होंगे, जन्म नहीं लिए होंगे। इस बारे में उन्होंने कहा कि तब वो स्टार बन चुके थे, और उस समय से आज तक उस स्टारडम को, उस स्टार को बचा कर रखना, सक्सेस को बचा कर रखना, मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो खान सर ने अमिताभ बच्चन की भी दिल खोल कर तारीफ की। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके लाइक कमेंट का भी इंतजार रहेगा, और आप सुपर थैंक्स के जरिए हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसको भी पिछले हमने बताया था कि द आर्चिज मूवी में अमिताभ बच्चन के नाती भी एक्टिंग कर रहे हैं, तो उनकी एक्टिंग को देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और जो इन लोगों ने, स्टार कास्ट ने केबीसी के मंच पर आकर सवाल जवाब किया और कई सारी बातें शेयर की, उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, और हम उसके बारे में आपको तमाम जानकारियां पहुंचाते रहे। दोस्तों, सुहाना खान नाम से आप वाकिफ होंगे, इनको जानते होंगे। इन्होंने नेटफ्लिक्स की फिल्म द आर्चीज से अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया है। जोया अख्तर के डायरेक्शन में आर्चीज मूवी बनी है, और इस मूवी में सुहाना खान के अलावा खुशी कपूर, अमिताभ बच्चन के नाती, जैसा कि अभी आपने आपको बताया भी था, अगस्त्य नंदा, वेदांग रैना, मिहिर आहूजा, युवराज मेंढा और डॉल्टन ने बतौर एक्टर अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की है। द आर्चीज को मिले जुले रिव्यूज मिले हैं मूवी के बारे में, जो है रिव्यूज आते हैं, आप जानते हैं कि वो लोग बताते हैं जो फिल्म समीक्षक होते हैं, तो इसको मिले जुले रिव्यू मिले हैं। एक तरफ जहां लोग जो अमिताभ बच्चन के नाती हैं अगस्त्य नंदा, उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं, जब तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनको सुहाना खान का जो उनकी जो एक्टिंग है, उनका अभिनय है, वो काफी पसंद आया। तो किसी ने कहा कि खुशी कपूर, जो श्रीदेवी की बेटी है खुशी कपूर, उनकी एक्टिंग भी बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत अच्छी है। आप भी, अगर आपने द आर्चीज मूवी देख ली होगी, तो आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि किसकी एक्टिंग कैसी रही। अब द आर्चीज मूवी को प्रमोट करने के लिए पूरी स्टार कास्ट अमिताभ बच्चन के सामने कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर विराजमान थी। केबीसी 15 के शो में पहुंची, जहां बिग बी ने सुहाना खान से
उनके पिता से जुड़ा सवाल किया, यानी कि सुहाना खान से अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान से जुड़ा हुआ सवाल किया, जिसके बारे में किंग खान की लाडली को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। शाहरुख खान से जुड़े सवाल का जवाब सुहाना खान नहीं दे पाए। जी हाँ दोस्तों, सोनी टीवी पर जो केबीसी ने आप लोगों ने देखा भी होगा, तो उसमें एक सवाल पूछा गया। सवाल था कि शाहरुख खान को अब तक इनमें से कौन सा अवार्ड नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, सवाल था शाहरुख खान को इनमें से अभी तक कौन सा अवार्ड नहीं मिला है। ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी लीजन ऑफ ऑनर, सी एल एटोइल और डी वोल्पी कप। अब सुहाना ने तुरंत ही इसको सुनते ही कहा कि पद्मश्री, ऑप्शन ए को लॉक किया। इस जवाब को सुनकर अमिताभ बच्चन और आरसीज के जो को स्टार हैं वेदांगी, दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि उनका जवाब गलत था। अमिताभ बच्चन सुहाना का जवाब सुनकर इतने हैरान हुए कि उन्होंने टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाए। अमिताभ बच्चन ने बड़े मजाकिया अंदाज में शाहरुख खान की लाडली यानी सुहाना खान को ताना मारते हुए कहा, बेटी को पता नहीं है कि पिता को क्या मिला है, केवल पापा ने इतना ही बता के भेजा है कि वो सामने बैठे हैं, उन्होंने तुम्हारे पिता का किरदार अदा किया है, तो उनको बोल देना कि भैया जरा आराम से सवाल पूछो। अब इतना आराम से सवाल पूछा, फिर भी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अमिताभ बच्चन ने मौका मिलते ही सुहाना खान को सुना दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, केबीसी के बारे में एक ताजा अपडेट्स लेकर हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। और आज आपको जिस एपिसोड के बारे में हम बताने जा रहे हैं, उसके कंटेस्टेंट के बारे में जानकर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे और आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे ही कंटेस्टेंट के बारे में जानकारी लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। टेलीविजन का सबसे लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति का 15वां सीजन सोनी टीवी पर चल रहा है, और इसमें महाराष्ट्र के बीड जिले के महालस के कंटेस्टेंट विश्वास तुलसीराम डाके अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर नजर आए। आज हम उन्हीं के बारे में आपको जो बताने जा रहे हैं, उनके बारे में जानकर सुनकर आप चौंक जाएंगे और यह भी जान पाएंगे कि देश में एक किसान की स्थिति क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो नमस्कार सबको हमारी तरफ से। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं आप, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। कौन बनेगा करोड़पति के 15वें सीजन में महाराष्ट्र के बीड जिले के महालस के कंटेस्टेंट, जिनका नाम है विश्वास तुलसीराम डाके, वो अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर नजर आए। उनकी जो कहानी है वो हर किसी को मोटिवेट करने वाली कहानी है, लेकिन इतना ही नहीं, उनके साथ कहानी के पीछे दर्द भी छुपा है। और जब उन्होंने अपनी सच्चाई बयां की तो केबीसी के सेट पर मौजूद तमाम दर्शकों की आंखें गीली हो गई। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन भी चौंके बिना और थोड़े से निराश हुए बिना नहीं रह सके। उनकी कहानी ने सेट पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और आज हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं। विश्वास एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रोजी रोटी कमाने के लिए वो किसानी करते हैं, अपने खेतों में मेहनत करते हैं। वो बताते हैं कि उनके पिता के अचानक मृत्यु हो जाने के बाद उन पर अपने परिवार के गुजारे के लिए दैनिक मजदूरी यानी कि हर रोज मजदूरी करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर अब आ चुकी थी। अभी वो पढ़ाई कर रहे थे, उनकी उम्र इतनी नहीं हुई थी कि वो कमाकर अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। अब जैसे उनके ऊपर जिम्मेदारी आई तो इस वजह से उन्हें अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और अब वो केबीसी के मंच पर आए हैं ताकि अपने अधूरे ख्वाबों को, सपनों को पूरा कर सके, और जो भी उन्हें इससे हो रकम मिल सके, उससे उनके जीवन में कुछ उजाला आ सके, मदद मिल सके। केबीसी के मंच पर आए कंटेस्टेंट के बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह एक ऐसे किसान की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसके जज्बे की बात सुनकर, जिसका जज्बा देखकर, सुनकर, जानकर आपको प्रेरणा मिलेगी और आप कहेंगे संघर्षों में ही जीवन। हर महीने करीब 20,000 रुपए कमाने से लेकर शो में वो 12.5 लाख रुपए तक जीतने में कामयाब रहे। आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने मंच से जब अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि आपसे पूछने में मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कितना कमा लेते हैं आप खेती कर, तब उन्होंने कहा था पिछले 2 साल में हमने 2 लाख रुपए कमाए, और उनकी आंखें नम हो गई थी, चेहरा मायूस हो गया था। इसके बाद विश्वास राम जी ने कहा था कि ये 2 लाख वो है
जिनमें अगर हम अपनी खेतों में किए गए मेहनत को जोड़ दें तो वो भी कम पड़ जाएगी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान का जीवन कितना मुश्किलों से भरा होता है। केबीसी के हॉट सीट पर आए विश्वास जी ने बताया कि उनकी पत्नी जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए चुने जाने तक वो हर सोमवार को व्रत रखती थी ताकि उनके पति केबीसी के मंच पर पहुंच सके, और शिक्षा किसी के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसके बारे में उन्होंने बताया। और जब वो 12.5 लाख रुपए मंच पर जीत चुके तब उन्होंने अपनी खुशी साझा करते हुए कहा कि मैं भगवान और कौन बनेगा करोड़पति के मंच का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस जीवन में एक नया मौका दिया। जब मैं 12वीं क्लास में था तो मैं अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए फीस का भुगतान नहीं कर सका, लेकिन अब मैं शो में मिली जीत से काफी खुश हूं क्योंकि मेरे बच्चों का भविष्य अब इससे बचाया जा सकता है। मैं इस शो का एक उत्साही दर्शक हूं जो हर दर्शक को कभी हार नहीं मानने के लिए प्रेरित करता रहता है। इसके बजाय ये आपको अपने सपनों को तब तक हासिल करने का प्रयास करते रहने के लिए मोटिवेट करता है जब तक कि वो पूरे ना हो जाए। दोस्तों, उनकी कहानी सुनकर केबीसी के मंच पर जितने लोग बैठे थे सभी की आंखें नम इसलिए हो गई कि जो एक किसान क्या क्या देखता है अपने जीवन में। जब यहाँ पे आए तो उनके खेतों से कपास की खेती करते हैं, कपास तोड़ने के लिए मजदूर तक नहीं मिलते उनके इलाके में। 10 रुपए किलो चार्ज करते हैं वो तोड़ने के लिए, और वो पति पत्नी भाई सब मिलकर खेतों में मजदूरी करते, मतलब कपास का फूल तोड़ते हैं, फल वो, और उसके बाद करते हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया कि विश्वास खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन पिछले काफी समय से खेती उनका साथ नहीं दे रही है। कभी बारिश नहीं होती है, कभी खेती की फसलें खराब हो जाती हैं। तो खेती को बचाने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया, लेकिन तंगी इतनी आ गई और महंगाई इतनी बढ़ गई कि वो आज तक बैंक से लिया लोन चुका नहीं पा रहे हैं। आप एक किसान का दर्द समझ सकते हैं। बैंक का लोन चुकाने के लिए वो केबीसी के मंच तक आए हैं और हॉट सीट तक पहुंच पाने का उनका सपना पूरा हो पाया है, और इसमें उनकी पत्नी का भी बहुत बड़ा हाथ है। अमिताभ बच्चन ने विश्वास डाके को हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां से ढेर सारी धनराशि जीत कर लेकर जाएं और जो बैंक से आपने लोन लिया हुआ है उसे आप चुका पाएं। विश्वास डाके के साथ उनकी पत्नी शो में आई थी, और जब विश्वास डाके ये सारी बातें अमिताभ बच्चन को बता रहे थे तो उनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। वो अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछती नजर आ रही थी, काफी इमोशनल हो रही थी क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष लंबा चला उनके जीवन में। तो ये जो केबीसी का एपिसोड है ये एक किसान का एपिसोड है। एक देश का किसान केबीसी के हॉट सीट पर पहुंचने पर कामयाब होता है और यहां से वो सच्चाई बयान करता है जो हमारे देश के किसान रोज झेलते हैं, जो तकलीफें वो रोज उठाते हैं। तो दोस्तों, आप विश्वास डाके के बारे में क्या सोचते हैं या देश के किसान के हालात के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बेहद इंतजार होता है और आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। केबीसी का यह शो आप सोनी लिव ऐप पर जाकर देख सकते हैं और उनके YouTube चैनल पर भी जाकर फॉलो कर उनको वहां भी देख सकते हैं। और इसके बारे में हम आपको और भी ढेर सारा जो जानकारी हमारे सामने आएंगी या हम अभी निकालेंगे वो आपको हम बताएंगे। आप हमारे चैनल पर भी आकर देख सकते हैं, जहां पर हम आपको सारे पूरे एपिसोड के बारे में आपको जानकारी देंगे, जहां पर आपको पता चलेगा कि इन्होंने किन किन सवालों का सामना किया और अपने जीवन में किन किन संघर्षों को यहाँ तक देखकर वो पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। केबीसी का भी यही मूल ध्येय है कि कभी किसी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, और अब विश्वास डाके ने यही दिखा दिया। दोस्तों, खास बात यह है कि सालाना 2 लाख रुपए से भी जब कम कमाई होती है उनकी, फिर भी विश्वास खेती के लिए ही काम करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखें। अब विश्वास डाके ने जब हॉट सीट पर पहुंचे थे तो आपको एक चीज और बता दूं। विश्वास डाके ने एक चीज और बताया कि उनके पास ऑडिशन के लिए आने के लिए पैसे नहीं थे। उनके दोस्तों ने उन्हें 2000 और 3000 रुपए उधार दिए और तब 5000 रुपए लेकर वो मुंबई तक आए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस किसान के जेब में 5000 रुपए तक नहीं हो मुंबई आने के लिए, केबीसी में सिलेक्शन होने पर भी ऑडिशन में आने के लिए उसके पास नहीं हो, दोस्तों से 2000-3000 रुपए उधार लेकर उसे पहुंचना पड़े, तो क्या स्थिति होगी किसान की देश में। अमिताभ बच्चन भी कहते हैं कि भगवान करे कि आपको आपके नेक काम के लिए आशीर्वाद मिले। विश्वास तुलसीराम जब 3,20,000 रुपए जीत जाते हैं तब बिग बी चेक लिखने के लिए पेन की नींव चाटते हैं। तब उनसे पूछते हैं विश्वास डाके कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जब कलम ठीक से नहीं लिखती तो हम ऐसा ही करते हैं। बिग बी जवाब देते हैं, हमारे बीच कोई अंतर नहीं। इसके बाद अमिताभ बच्चन भी अपने बचपन के स्ट्रगल भरे दिन को याद करते हुए बताते हैं कि जब हम बच्चे थे तो हमारे पास पेन नहीं थे, हमारे बाबूजी 300-400 रुपए कमा लेते थे
हमें पेन कहां से मिले। और भी जानकारियां आपको हम देंगे, लेकिन वो हम इनके अगले एपिसोड में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और एक कमेंट विश्वास डॉक्टर जी के नाम जरूर करें, देश के किसान के नाम जरूर करें। कमेंट करके आप उन्हें उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार है। नमस्कार दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 15 चल रहा है और सब लोग इसे बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं और एक से एक शो इसमें हो रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट आ रहे हैं जिनके बारे में जानकर सुनकर देखकर आप भी चौंक जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे एपिसोड के बारे में बताने के लिए हाजिर हुए हैं जहां पर अमिताभ बच्चन के नाती खुद हॉट सीट पर पहुंचते हैं और अमिताभ बच्चन उनके बारे में कई सारी बातें बताते हैं। लेकिन नाना और नाती की जोड़ी सामने होती है, फिर भी हॉट सीट पर जब नाती होते हैं और अपने नानू के होते हुए भी अगस्त्य नंदा जो अमिताभ बच्चन के नाती हैं 1 करोड़ रुपए नहीं जीत पाते हैं। तो आज अपने एपिसोड में हम आपको इस बारे में अपडेट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, यानी 15वां सीजन अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन हर हफ्ते इस शो में कौन बनेगा करोड़पति में कुछ ऐसे सेलिब्रिटी को बुलाए जाते हैं जो हमें और आपको गुजराते हैं और इनके नाम देखकर हम चौंक भी जाते हैं। अब लेटेस्ट एपिसोड जो आया इसमें अमिताभ बच्चन के लिए बेहद खास था। जी हाँ दोस्तों, यह एपिसोड बाकी लोगों के अलावा अमिताभ बच्चन के लिए भी खास था, क्योंकि उनके नाती अगस्त्य नंदा उनकी आने वाली फिल्म द आर्चीज के स्टार कास्ट अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर विराजमान हुए थे और आपको हम इस बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। लेटेस्ट एपिसोड में जोया अख्तर ने अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द आर्चीज की पूरी कास्ट के साथ अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर हाजिर हुई। केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन के सामने उनके नाती अगस्त्य नंदा, शाहरुख खान की बेटी सुहाना और श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर द आर्चीज में महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं और ये सब अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे। तो अब आपको हम बताएंगे कि आर्चीज की टीम ने कितनी रकम जीतने में कामयाबी हासिल। सेलिब्रिटी स्पेशल एपिसोड में केबीसी में जो शामिल हुए मेहमानों को सिर्फ 1 घंटे का समय दिया जाता है। आमतौर पर 1 करोड़ रुपए के सवाल तक पहुंचने के लिए कंटेस्टेंट को कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। यही वजह है कि कौन बनेगा करोड़पति में शामिल होने वाले सेलिब्रिटी सिर्फ 12 से 25 लाख रुपए के सवाल तक पहुंच पाते हैं। आपको याद होगा कि जब खान सर पहुंचे थे केबीसी में, हमने आपको लाइव भी दिखाया था। उसका वीडियो आज हमारे चैनल पर है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो खान सर के शो में भी 1 घंटे का ही शो चला था और उसमें भी जो दिखाया गया था वो खान सर 12.5 लाख रुपए जीत कर यहाँ से गए थे, क्योंकि बातचीत भी बहुत होती है और चांस भी कम मिलता है उसमें। तो 2 घंटे तक तो खेल होने का सवाल नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ भी ऐसा ही हुआ। हॉट सीट पर बैठी जोया और सुहाना ने जैसे ही 25 लाख के सवाल का सही जवाब दिया तो उसी समय हूटर बज गया और उस एपिसोड को खत्म करने का अनाउंसमेंट करना पड़ा। तो अब आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि 25 लाख रुपए का सवाल क्या था। इंग्लैंड के बाहर किस स्टेडियम में पहली बार पुरुष 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का फाइनल आयोजन किया गया था? सवाल एक बार फिर से सुन लें। इंग्लैंड के बाहर किस स्टेडियम में पहली बार पुरुष 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप फाइनल का आयोजन किया गया था? ए, ईडन गार्डन्स कोलकाता, बी, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, सी, केंसिंगटन ओवल बारबाडोस, या फिर डी, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। अब ये सवाल तो बहुत ही क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, तो जानते हैं हर किसी की दिलचस्पी होती है इसमें और बहुत लोग जानते भी हैं और आप भी कमेंट करके हमें इसका सही जवाब बता सकते हैं। वैसे हम बिना देर के आपको बता देते हैं कि इस सवाल का सही जवाब है ए, ईडन गार्डन्स कोलकाता। अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा द आर्चीज के साथ अपना बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग पर पूरा बच्चन परिवार अपनी 4th जनरेशन के पहले एक्टर की हौसला अफजाई करने के लिए मौजूद था। केबीसी 15 में कुछ समय के लिए हॉट सीट पर बैठे अगस्त्य भी अमिताभ बच्चन ने जब वो बैठे थे अगस्त्य उनके नाती, तो अमिताभ बच्चन उनकी खूब टांग खिंचाई की। जी हाँ, वो भी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। इस दौरान बिग बी ने आदित्य की मां और उनकी बेटी श्वेता नंदा को ही फोन लगाया, जिन्होंने अपने बेटे के बारे में कई दिलचस्प बातें शेयर की। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन इनके बारे में बात करते हुए कई बार बेहद
भावुक हो गए, जो कि उनके इमोशंस उनके चेहरे से भी सबके सामने एक्सप्रेस हो रहे थे और अमिताभ बच्चन का गला घुट गया था। ये सारी बातें हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि स्टार कास्ट के साथ अमिताभ बच्चन की क्या बात हुई, अमिताभ बच्चन ने क्या इमोशनल बातें शेयर की। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति का फिनाले वीक चल रहा है और ग्रैंड फिनाले वीक में मशहूर क्रिकेटर ईशान किशन पहुंचे थे। आज हम आपको इस एपिसोड के बारे में अपडेट देने के लिए हाजिर हुए हैं। भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन से अमिताभ बच्चन ने सवाल जवाब के साथ साथ मजेदार बातचीत भी की। उन्होंने कई ऐसे सवाल पूछे ईशान किशन से, जिनमें से कुछ के सवाल तो ईशान किशन ने बेहद आराम से दे दिए, लेकिन कुछ बातों को लेकर अमिताभ बच्चन और ईशान किशन के बीच जो मैच होता है वो चीजें नहीं हुई, उनकी इंटरेस्ट जो है एक जैसे नहीं मिले, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। केबीसी 15 की जो एपिसोड है उसमें क्रिकेटर ईशान किशन और स्मृति मंधाना पहुंचे थे। एक सवाल में दोनों मशहूर खिलाड़ियों को अमिताभ बच्चन ने घेर लिया। अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि 2004 में रिलीज हुई लक्ष्य से जुड़ा हुआ एक सवाल था। इसमें लक्ष्य फिल्म 1999 के कारगिल युद्ध पर आधारित फिल्म थी और इसमें अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा मुख्य रोल प्ले किया था इसमें से। और अमिताभ बच्चन ने इस मूवी में कर्नल सुनील दामले का किरदार निभाया था। ऋतिक रोशन कैप्टन करण शेरगिल के किरदार में इस मूवी में नजर आए थे और अब केबीसी में इस बारे में सवाल पूछा गया। यह सवाल 2000 रुपए के लिए था। अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछा, इनमें से किस फिल्म में ऋतिक रोशन ने भारतीय सेना अधिकारी की भूमिका निभाई है? ऑप्शन ए लक्ष्य, ऑप्शन बी जोधा अकबर, ऑप्शन सी कोई मिल गया और ऑप्शन डी काबिल। अब इसका सही जवाब था ऑप्शन ए लक्ष्य। जी हाँ, लक्ष्य में जो जैसा कि आपको मैंने बताया कि भूमिका निभाई है, ऋतिक रोशन ने काम किया है। तो स्मृति मंधाना ने कहा कि उस फिल्म में एक गाना है, कंधों से मिलते हैं कंधे, और वो आगे बताती हैं कि जब उन्हें लगता है कि अभी भी मैच से पहले जोश लाने के लिए, उनको थोड़ा सा एक्साइटेड होने के लिए इस गाने को वो सुनती हैं। तब अमिताभ बच्चन कहते हैं कि सॉरी, लेकिन मुझे वो रोमांटिक गाना ज्यादा पसंद है अगर मैं कहूँ, और एक बेहतरीन गाना है। ऋतिक रोशन IIM देहरादून में ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद उनके बॉस अमिताभ बच्चन कहते हैं कि उनको नहीं पता कि उन्होंने ऋतिक रोशन के बॉस का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था। वो उन्हें बताते हैं कि कहाँ जाना है और क्या करना है। ईशान किशन, जैसा कि आपको बताया, वो भी थे। उन्होंने कहा कि लक्ष्य में ऋतिक रोशन पहले सीरियस नहीं थे, लेकिन आखिर में वो कैरियर को लेकर सीरियस हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने बाल छोटे कर लेते हैं। और इसके बाद फिर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आप सही हैं, लेकिन मैं निराश हूं क्योंकि मैंने गुगली फेंकी और आप बोल्ड हो गए। सर, मैंने भी इसमें एक छोटा सा रोल निभाया है। अब अमिताभ बच्चन की बात सुनकर ईशान हंस पड़ते हैं और केबीसी का काफ़ी मजेदार शो होता है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि केबीसी का जो वीक है वो ग्रैंड फिनाले वीक चल रहा है। इसमें 29 तारीख को, यानी आने वाले 29 दिसंबर को इसका लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट होगा, जो कि काफ़ी धमाकेदार होगा और हम कोशिश करेंगे कि सारी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, केबीसी का ताजा अपडेट लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के लाल के बारे में, जो केबीसी में पहुंचने के बाद इतिहास रच दिया और उनके गांव में जबरदस्त खुशी का माहौल है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप तैयार हो जाइए जानने के लिए कि उत्तराखंड के ऐसे देवभूमि के ऐसे कौन से कंटेस्टेंट हैं जो केबीसी में पहुंचकर धमाल मचा दिया। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक वीडियो को शेयर करें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति का जो शो है अब अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ चुका है और केबीसी का शो जो 15वां सीजन है, ये सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर हर रोज सोमवार से शुक्रवार तक रात 9 बजे टेलीकास्ट होता है। इसमें ज्ञान के साथ साथ लोगों को पैसे कमाने का भी अवसर मिलता है। यह शो बहुत ही लोकप्रिय है और इसमें इस बार जब पहुंचे जिन कंटेस्टेंट के बारे में हम आपको आज बताने के लिए हाजिर हुए हैं, वो उत्तरकाशी के ललित नारायण व्यास है। जी हाँ दोस्तों, ललित नारायण व्यास ने केबीसी के मंच से आकर 12,50,000 रुपए जीते, 12.5 लाख रुपए तक जीतने में इन्होंने कामयाबी हासिल की। इनकी जीत के बाद वहां के जो विधायक है, स्थानीय विधायक है सुरेश चौहान, उनके सहित तमाम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं।
अगर आप भी ललित नारायण व्यास को उनकी जीत पर बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट करके उनको बधाई दे सकते हैं। ललित नारायण व्यास जो है उत्तरकाशी के धनारी बगियाल गांव के रहने वाले हैं। अब इनके बारे में जो चीजें केबीसी में हुई वो आपको हम बताते हैं। ललित नारायण व्यास देहरादून से ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं। ललित ने बीएड किया है और केबीसी में उन्हें फर्स्ट प्रयास में ही ललित नारायण व्यास का चयन हो गया। ललित नारायण जब केबीसी में पहुंचे तो उनसे जो सवाल किए गए वो भी बड़े ही दिलचस्प थे। उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्या क्या सवाल उनसे पूछे गए। इसमें एक खास बात ये है कि ललित नारायण व्यास ने जब अमिताभ बच्चन ने पूछा, अच्छा आप बहुत ही खूबसूरत जगह से आए हैं या खूबसूरत जगह पे रहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड वाकई में जिसे देवभूमि कहा जाता है और उत्तरकाशी जिले से ये आए हैं, तो अमिताभ बच्चन ने इनके तारीफ की गांव की, शहर की और उत्तराखंड की। इस पर ललित नारायण व्यास भी कहते हैं फिलहाल वो चंडीगढ़ में रहते हैं। और ललित ने कई चीजों को शेयर किया, जैसे अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्हें 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और वो उन्होंने बीएड चूंकि पढ़ाई की है, बीएड की, तो वो शिक्षक बनना चाहते हैं और इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। आप उन्हें शुभकामनाएं दें कि वो अपने सपने को पूरा कर सके और शिक्षक बन सके। उन्होंने कहा कि जब वो पढ़ाई करते थे तो उन्हें 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ पर चढ़कर जाना पड़ता था और तब वो अपनी पढ़ाई वहां पर करने के लिए स्कूल पहुंचते थे। इस संघर्ष को उन्होंने देखा है और खुद इसको जिया भी है। अब वो टीचर बनना चाहते हैं और टीचर बनकर अपने गांव में, अपने पहाड़ी इलाके में वो पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, ताकि वो लोगों को शिक्षित कर सके। इस पर अमिताभ बच्चन ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। और उनका बचपन भी कुछ ऐसा ही गुजरा था। यानी अमिताभ बच्चन ने अपने बचपन के दिनों को याद किया कि उनको भी स्कूल जाने के लिए सफर करना पड़ता था, तय करना पड़ता था और वो भी दूरी तय करते हुए स्कूल पहुंचते थे, लेकिन उन्हें पहाड़ पर चढ़कर जाना नहीं पड़ता था। तब उन्होंने कहा कि हाँ आप भी नैनीताल में पढ़े हैं, फिर दोनों के बीच में बातचीत होती है। अमिताभ बच्चन कहते हैं इस पर कि ये तब उन दिनों की बात है जब हम लोग बच्चे थे, जवान थे और ये जवानी के दिनों में ये हो जाता था। अब उतनी हिम्मत होती थी कि लोग स्कूल चले जाते थे दूरी को तय करते हुए, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया, अब नहीं हो पाता है। इस पर ललित नारायण जो हैं उन्होंने अमिताभ बच्चन को टोका और कहा कि सर आप तो अभी भी जवान हैं। तो अमिताभ बच्चन कहा चलिए छोड़ इस बात को, और फिर उन्होंने गेम को स्टार्ट किया, आगे बढ़ाया और केबीसी में खेलना शुरू किया। दोस्तों ललित नारायण व्यास ने जो इनाम की रकम जीती है, 12.5 लाख रुपए जीते हैं, तो छोटी मोटी रकम नहीं होती। और इसके बाद सोशल मीडिया और वहां के स्थानीय लोगों का बधाई देने का तांता लग गया है। क्योंकि उत्तराखंड का जो गांव है, छोटा सा गांव है, वहां के रहने वाले हैं ललित, को लोगों ने बधाइयां देनी शुरू कर दी। बहुत सारी बधाइयां आ रही है। ललित के पिता जो है वो पंडिताई का काम करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। इस दरमियान एक बेहद ही दिलचस्प किस्सा और भी सामने आया, जब ललित जी के पिताजी ने केबीसी के मंच पर ही सबके सामने ललित की पोल खोल कर रख दी। जी हाँ दोस्तों ने बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि ललित की पोल उनके पिताजी ने ही खोली, किसी और ने नहीं खोले। और अमिताभ बच्चन ने इस पर जमकर ठहाके लगाए और मजे भी लिए। हुआ ये कि ललित जब खेल रहे थे, इनाम की राशि उन्होंने जब जीत ली, तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि कुछ इनसे आप रकम ले लेना, जीती हुई चीजों से उपहार ले लेना। इस पर उनके पिताजी ने कहा, जो वहीं पर मौजूद थे, उनसे जब अमिताभ बच्चन ने कहा तो उनके पिताजी, ललित के पिताजी ने कहा कि ये कुछ भी नहीं देने वाला सर, ये बहुत ही कंजूस है। अमिताभ बच्चन ने पूछा कि ऐसा क्यों, ऐसी कैसी बात हो गई, ये तो देख भाई आपके बेटे हैं। तब उन्होंने ललित के पिताजी ने बताया कि नहीं सर, ये बहुत ही कंजूस है, ये कुछ भी हमें देने वाला नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक किस्सा सुनाया। दरअसल एक बार की बात है कि अमिताभ बच्चन पूछा क्यों नहीं देंगे, तो कहा कि ये कह देता है कि मेरे पास है ही नहीं, ये कुछ भी नहीं देने वाला हमें। इसके बाद ललित एक किस्सा सुनाते हैं। चंडीगढ़ गए थे, तो नया शहर था, बाहर निकले थे, गए थे। इनके भाई की तबीयत, छोटे भाई है, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें बुखार आ रखा था, बुखार हो रहा था। अब उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाना था और हॉस्पिटल वहां से 2 किलोमीटर के करीब दूर था, जहां से इनको जाना था, रहते थे। तो हुआ ये कि हॉस्पिटल जाने के लिए ललित ने ऑटो रिक्शा की तलाश शुरू की, ऑटो रिक्शा को बुलाना शुरू किया, लेकिन रात का वक्त था, कोई ऑटो रिक्शा आने को तैयार नहीं हो रहा था, हॉस्पिटल लेकर जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब करे तो करे क्या। फिर ललित ने कहा चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में चलते हुए पहुंच जाएंगे। अब ललित अपने छोटे भाई को लेकर चलने लगे पैदल ही। कुछ दूर चलने के बाद, चूंकि अब छोटे भाई को फीवर भी था, बुखार आया हुआ था, बीमारी में ऐसे ही शरीर टूट जाता है, तो उसने कहा कि थोड़ी थकान हो रही है, रुकने की बात की। ललित ने कहा कोई नहीं, आराम आराम से चलते हुए सफर पूरा कर लेंगे।
और इस तरह से उन्होंने 1.5 से 2 किलोमीटर का सफर पैदल चलते हुए पूरा कर लिया। जब अस्पताल पहुंचे तो छोटे भाई पसीने से मतलब उनका शरीर भीगा हुआ था, क्योंकि इतनी चलने के बाद पसीना आना लाजमी था। और उसके बाद हुआ ये कि पसीना चलने की वजह से इनका बुखार उतर गया, सारी गर्मी निकल गई। तो जब ललित कहते हैं कि जब अब बुखार है ही नहीं, तबीयत ठीक हो गई, तो फिर दिखाना क्या, वापस चलो। और वापस चलने के लिए वो तैयार हो गए। तो अपने भाई को फिर वहां हॉस्पिटल से वापस पैदल लेकर के आए। और जब ललित ये बात बता रहे थे तो सारे लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। वाकई में बात ही ऐसी है। फिर ललित के पिताजी बताते हैं कि सर ये बेहद कंजूस है, ये ऑफिस से जब घर आता है 4-5 किलोमीटर की दूरी है, तो ये ऑटो से ना आकर ये पैदल ही चला आता है, तो उसमें काफी देर हो जाती है। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अब पैसे को जरूरी थोड़ी है ना कि जो पैसे आप कमाते हैं वो सब खर्च ही कर दिए जाए। और अमिताभ बच्चन भी मजाकिया अंदाज में इसका जवाब देते हैं कि खर्च कर दिए जाए सारे पैसे, जरूरी थोड़ी है। तो आपको भी समझ लेना चाहिए कि असल में पिताजी ने ये कहा कि जब बच्चे देर से घर पहुंचते हैं तो जो गार्जियन है, पिता है, माँ बाप है, उनको चिंता होने लगती है कि बच्चा कहाँ रह गया, कहाँ रह गया। तो देर हो जाती है इससे पैदल आने के चक्कर में। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अब जो पैसे कमाए वो खर्च कर दें, जरूरी थोड़ी है। जब आपको पता है कि पैदल चलते हैं, पैदल चलने की आदत है इनको, तो आप भी मान लीजिए कि आपका बेटा पैदल चला है, पहुंच ही जाएगा घर 1-2 दिन में। अब ये अमिताभ बच्चन भी मजे लेते हैं और सारे दर्शक भी हंसकर लोटपोट हो जाते हैं। और इस तरह से खेलते हुए ललित ने इस मंच से 12.5 लाख रुपए जीतने का अवसर प्राप्त किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या आप ललित को बधाई देना चाहते हो तो कमेंट करके बधाई दे सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति के बारे में ताजा अपडेट्स लेकर हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। और आज हम बात करेंगे सुमित कुमार की। जी हाँ, दिल्ली के करोड़ बाग के रहने वाले सुमित कुमार अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने में कामयाब रहे। लेकिन खास बात यह है कि जब सुमित कुमार ने अपनी दर्द भरी जिंदगी की दास्तान बताई तो वहां पर बैठे सारे दर्शक, ऑडियंस जो होते वो रो पड़े। इतना ही अमिताभ बच्चन की आंखें भी नम हो गई। और ये वीडियो दरअसल अमिताभ बच्चन ने ही दिखाया था, जिसे केबीसी की टीम ने सुमित कुमार के घर पर जाकर तैयार किया था। और ये वीडियो देखने के बाद वहां बैठे तमाम लोगों की आंखें नम हो गई। आज हम अपने इस वीडियो में सुमित कुमार के बारे में बताएंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के सामने एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट आते रहते हैं और वो केबीसी खेलकर बहुत अच्छी रकम, खासी रकम जीतकर यहाँ से जाते हैं। लेकिन इस बार जो कंटेस्टेंट आया वो दिल्ली के करोड़ बाग के रहने वाले सुमित कुमार है। सुमित कुमार पेशे से एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो एक एमएनसी में काम करते हैं। अब केबीसी में जब गेम शुरू हुआ तो सुमित कुमार ने से अमिताभ बच्चन ने उनके कामकाज के बारे में पूछा, जिसके जवाब में सुमित कुमार ने बताया। उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं। अमिताभ बच्चन ने जब सॉफ्टवेयर अपडेशन के बारे में पूछा तो सुमित कुमार ने कहा कि इसके लिए पढ़ना पड़ता है। सुनकर अमिताभ बच्चन झेप गए और माफी मांगी। और इसके बाद जब गेम आगे बढ़ा तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि हमारी केबीसी की टीम ने एक वीडियो बनाया है आपके घर का और उसे हम लोग दिखाते हैं। इसके बाद सुमित कुमार के घर का वीडियो दिखाया गया, जिसमें सुमित कुमार के पिताजी नजर आए। सुमित कुमार के पिताजी पेशे से एक सब्जी बेचने वाले हैं, वो सब्जी बेचने का कारोबार करते हैं, काम करते हैं। और सुमित कुमार बताते हैं कि जब वो छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब से उनके पिताजी ने सब्जी बेचना शुरू किया और उसी से वो घर चलाए। उनके पिताजी का कहना है कि हमारे पास पहले 1 लाख की जीवन से चलने के लिए, लड़ने के लिए अब हमारे पास 2 लाख की है। उन्हें खुशी इस बात की है कि जिस काम के लिए उन्होंने या जिस इंसान के लिए उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, आज वो इंसान उनके साथ खड़ा है। यानी कि जिस मुसीबत के साथ, खर्चों के साथ उन्होंने पाला पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज वो नौकरी करने के बाद भी नहीं बचा है और वो अपने परिवार के साथ खड़ा है। दोस्तों, ये वीडियो देख करके वहां पर जितने बैठे थे लोग थे उनकी आंखें नम हो गई। क्योंकि एक चीज और जो मैं आपको बता दूं, सुमित कुमार का घर करोड़ बाग में है और करोड़ बाग में चूंकि अब सड़कें थोड़ी ऊंची हो चुकी हैं
जो सुमित कुमार का जो घर है वो काफी सड़कों से डाउन हो चुका है। और इस बारे में सुमित बताते हैं कि नालियों का पानी उनके यहाँ से बहता हुआ जो जाता है सामने से सड़कों से, वो उनके घर के अंदर नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि उनका मकान अब पहले वाले जो मुख्य मकान है वो नीचे हो चुका है, सड़कें ऊंची हो चुकी है, जिस वजह से उन्हें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब सुमित की ख्वाहिश है कि केबीसी में जीतती रकम से वो अपने पिताजी के लिए एक अच्छा खासा घर बनवाएंगे और उस घर में अपने पिताजी को ले जाकर रहेंगे। अमिताभ बच्चन ने भी सुमित के फ्यूचर के लिए, उनके मंगल भविष्य के लिए शुभकामनाएं की और उन्हें ऑल द बेस्ट भी कहा। लेकिन जब सुमित का वीडियो वहां पर ऑन स्क्रीन चल रहा था तो वहां पर बैठे तमाम दर्शक ने जब देखा और जिस तरह से पिता ने अपने बेटे के लिए बातें कही, उसे सुनकर और देखकर हर कोई नम रह गया। कई महिलाएं अपने आंसू पोंछती नजर आई। अमिताभ बच्चन भी अपनी सीट से उठकर सुमित तक गए, क्योंकि सुमित रो रहे थे और अमिताभ बच्चन ने उन्हें टिश्यू पेपर दिया। अभी तक अमिताभ बच्चन महिलाओं को टिश्यू पेपर देते आए थे, लेकिन इस बार उन्होंने सुमित को भी टिश्यू पेपर दिया और सुमित ने अपने आंसू पोंछे। और इस तरह से केबीसी का ये गेम फिर आगे बढ़ना शुरू। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला कौन बनेगा करोड़पति का शो काफी लोकप्रिय है और यह बहुत ही पॉपुलर है दर्शकों के बीच। इसके फैंस की हालत यह है कि ये इसका एक भी एपिसोड मिस करना नहीं चाहते हैं और अगर कोई एपिसोड मिस हो भी जाता है तो उसे इसके दर्शक सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर जाकर इसे सोनी टीवी का पूरा वीडियो देखते हैं। अब दोस्तों, कुछ दिनों पहले पटना के फेमस खान सर भी सोनी टीवी के केबीसी में हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने पहुंचे थे। और खान सर भी आप जानते ही हैं कि देश दुनिया में काफी फेमस है और उनके फैन फॉलोअर की संख्या काफी ज्यादा है। खान सर के साथ फेमस कॉमेडियन जाकिर खान भी शामिल हुए थे और ये एपिसोड बेहद ही शानदार, दमदार और मस्ती भरा मजेदार था। खान सर, जाकिर सर और अमिताभ बच्चन यानी कि तीनों की तिकड़ी ने मिलकर जमकर धमाल किया, गप्पेबाजी की और खूब हंसी मजाक के सहारे केबीसी के गेम को आगे बढ़ाया था। गेम के दरमियान खान सर ने बिग बी यानी अमिताभ बच्चन को लिट्टी चोखा खाने के लिए बिहार आने का भी निमंत्रण दे दिया और इसके साथ ही फिजिक्स को लेकर भी कई बातें दोनों के बीच में हुई थी। आज हम अपने वीडियो में ये अपडेट्स लेकर आपके साथ एक बार फिर हाजिर हुए हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें आप अपने विचार जरूर बताइए। दरअसल केबीसी के उस खास एपिसोड में जो सोमवार के दिन प्रसारित हुआ था, एक सवाल पूछा गया था। सवाल का जो इनाम की राशि थी वो 3000 रुपये की थी। यह सवाल एक इमेज प्रश्न था जिसमें पूछा गया था, एक तस्वीर दिखाई गई थी और सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सी चीज चोखा के साथ खाई जाती है और ये काफी मशहूर है। जाहिर सी बात है, खान सर बिहार से बिलोंग करते तो उन्होंने इस सवाल का जवाब बहुत ही आसानी के साथ दिया। खान सर ने इस सवाल का सही जवाब दिया। इसी के बाद खान सर ने अमिताभ बच्चन को कहा कि सर, मैं आपको पटना आने के लिए आमंत्रित करता हूं और हम आपको वहां लिट्टी चोखा खिलाएंगे। ये हमारे बिहार का सबसे मशहूर डिश है। इस पर अमिताभ बच्चन ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं कई बार पटना आ चुका हूं और मैंने ये खाया भी है और मुझे ये डिश वाकई में काफी स्वादिष्ट लगती है। दोस्तों, यह एपिसोड काफी पॉपुलर हुआ था और इससे काफी दर्शकों का प्यार भी मिला था और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था। इस एपिसोड को सोशल मीडिया पर भी लोगों ने काफी पसंद किया। हमने इस एपिसोड का लाइव किया था और लाइव कमेंट्री के दौरान भी दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। अब भी लोग इस एपिसोड को काफी पसंद कर रहे हैं। आप भी हमारा यह एपिसोड जाकर यूट्यूब पर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। खान सर ने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए जाकिर खान के बारे में कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि खान सर मजाक के अंदाज में फिजिक्स की बातें या बड़ी से बड़ी चैप्टर को, अध्याय को भी खान सर के पढ़ाने का अंदाज सबसे जुदा है।
आप सब जानते हैं कि मजाक मजाक में चीज़ों को पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे से बारीकी तरीके से चीज़ों को ऐसा समझाते हैं जो दो लोगों के दिमाग से निकल नहीं पाती और वो चीज़ें बहुत अच्छे से लोगों के दिमाग में जहन में चली जाती हैं। अब खान सर ने इस एपिसोड में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए कहा, उन्होंने जाकिर खान के बारे में कहा कि ये सख्त हैं तो ये न्यूट्रॉन हुए, इन्हें न प्लस से मतलब है और न माइनस से, और हम हो गए प्रोटॉन। हम दोनों एक साथ रहते हैं न्यूक्लियस में। इसके बाद खान सर अमिताभ बच्चन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आप यानी अमिताभ बच्चन माइनस हैं, आप हैं इलेक्ट्रॉन, तो हम चाहेंगे कि आपको खींचें और आप हमें खींचेंगे और हम दोनों दम लगाएंगे तो दोनों गोल गोल घूमने लगेंगे। अमिताभ बच्चन अब इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि आपने ये जो मुझे अभी सिखाया है ये मैं अब कभी नहीं भूलूंगा। अमिताभ बच्चन ने भी खान सर के बताने के अंदाज और उनके पढ़ाने के स्टाइल की तारीफ की थी। केबीसी के सेट पर जब जाकिर खान और खान सर अपने बचपन के दिनों के बारे में बातें करते हैं तो वह बात भी काफी दिलचस्प होती है। इस दौरान कई सारी ऐसी बातें निकल कर आती हैं जो दर्शकों को बहुत ही रोमांचित कर देती हैं। मशहूर कॉमेडियन जाकिर खान ने अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में एक कविता बिग बी को सुनाई। वो कविता कुछ ऐसी थी, मैं शून्य पर सवार हूँ, मैं बेदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ। कि ऊंच नीच से परे मजाल आंखों में भरे, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नई ये बात है, वो शाम होता ढल गया वो रात से था डर गया, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ। इस कविता के बाद पूरे शो पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और बिग बी ने भी यानी अमिताभ बच्चन ने भी जाकिर खान की जमकर तारीफ की। केबीसी के सेट पर जाकिर खान के पिता भी मौजूद थे जो बड़े ही गर्व के साथ अपने बेटे को देख रहे थे। अपने संघर्ष भरे दिनों के बारे में खान सर ने भी केबीसी के मंच से सबको बताया। खान सर के मुताबिक वो एक किराए के घर में रहते थे और मकान मालिक से उन्होंने कहा था कि किराए के बदले वो उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देंगे। फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें एक कोचिंग सेंटर में एक टीचर की जॉब मिल गई जिसमें पहले दिन क्लास में सिर्फ 7 से 8 बच्चे ही पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन उसके बाद उस कोचिंग सेंटर में 30, 40, 50, 100 होते हुए 200 तक छात्र आने लगे और आज ये आंकड़ा 60 लाख स्टूडेंट्स तक पहुंच चुका है। जाकिर खान और खान सर की जोड़ी ने मिलकर केबीसी में 12,50,000 रुपए जीते। दोनों 25 लाख रुपए का सवाल का जवाब देने ही वाले थे, लेकिन तभी हूटर बच जाता है और गेम वहीं पर रोक दिया जाता है। अब इस 12.5 लाख रुपए की जीती हुई राशि को खान सर बच्चों की शिक्षा के लिए बनाए हुए एक एनजीओ को डोनेट करेंगे और जाकिर खान एक ऐसे संस्थान को पैसे देंगे जो एसिड अटैक पीड़ितों को सहारा देता है। उन्होंने मंच से ये बातें कही थी। 12.5 लाख रुपए तक के सवाल का जवाब देने के लिए पहुंचने पर एक लाइफलाइन का भी इन दोनों ने इस्तेमाल किया था, लेकिन एक राउंड में सभी सवालों का सही जवाब देते हुए उन्होंने ऑडियंस पोल वाली लाइफलाइन फिर से अपने पास वापस हासिल करने में कामयाब रहे थे और आखिरी सवाल तक फिर उन्होंने किसी और लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया। खान सर और जाकिर खान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, कमेंट करके हमें अपने बारे में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, केबीसी के बारे में एक और अपडेट लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। दोस्तों, केबीसी के मंच पर पहली बार एक ऐसी महिला पहुंची जिन्होंने हंसा हंसा कर सबको लोटपोट कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने केबीसी के शो को एक कॉमेडी शो बना दिया। जी हाँ दोस्तों, लाफ्टर शो बना दिया और यहाँ पर जो भी दर्शकों ने इनका शो देखा वो सब हंस हंस कर लोटपोट होने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ तक कि अगर हमने या आप भी इनका शो देखेंगे तो आप भी इनका शो देखकर, इनका बोलने का अंदाज देखकर और इनके बातें सुनकर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। यही वजह रही कि अमिताभ बच्चन ने भी इनको देखने सुनने के बाद कहा कि हम आपसे बात करते रहना चाहते हैं। तो इनका नाम है अलोलिका भट्टाचार्य जी गुहा। जी हाँ दोस्तों, अलोलिका भट्टाचार्य जी गुहा जो कि पश्चिम बंगाल कोलकाता से रहने वाली है और वो हॉट सीट पर पहुंचे अमिताभ बच्चन के सामने। अब उन्होंने अपने सफर के बारे में बताया है, अपनी जर्नी के बारे में बताया कि केबीसी तक पहुंचने का सफर उनका कैसा रहा। तो आज हम आपको उस बारे में बताने आए हैं। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किस वजह से वो केबीसी के कॉन्सेप्ट पे पहुंचने में कामयाब रही।
तो इस जानकारी के साथ हम आपके सामने वीडियो लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, भट्टाचार्य जी जो है, ललिका भट्टाचार्य जी, उन्होंने बताया है कि वो पिछले 18 साल से केबीसी में आने के लिए ट्राई कर रहे थे, कि वो कोशिश कर रहे थे कि हॉट सीट पे वो पहुंच सके, लेकिन अभी तक मौका उन्हें नहीं मिल पाया था। और इस बार जब केबीसी का 15वां सीजन शुरू हुआ तो केबीसी की ओर से उन्होंने ट्राई करना शुरू रखा कि उनके पास भी कॉल आया, वो जो भेजते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए सवाल का जवाब देकर उन्होंने कोशिश की थी। उसके बाद केबीसी की टीम को उनको ऑडिशन के लिए कॉल भी आ गया और बहुत खुश भी हुए, एक्साइटेड भी हुए, लेकिन यहीं पर एक टर्निंग पॉइंट भी था। जी हाँ दोस्तों, टर्निंग पॉइंट क्या था वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल केबीसी वालों ने इनको ऑडिशन के लिए मुंबई बुलाया था। अब उस समय जब अचानक से केबीसी का कॉल आया कि आप मुंबई आ जाएं, तो कोलकाता से मुंबई के लिए ट्रेन की टिकट वो अवेलेबल थे नहीं, कंफर्म टिकट मिल नहीं रही थी और वेटिंग लेकर इतना लंबा सफर कर नहीं सकते थे। और उसके बाद एक रास्ता और बचा था फ्लाइट का, लेकिन ललिका का कहना है कि फ्लाइट की टिकट वो उनकी फैमिली या वो अफोर्ड नहीं कर सकती, वो बहुत महंगा कॉस्टली पड़ता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन्होंने फिर सोचा कि कोई बात नहीं, अब अगली बार कोशिश करेंगे, क्योंकि अब कोई रास्ता बचता नहीं है। और फिर ललिका ने अगली बार की कोशिश की। सोचिए, मन तो थोड़ा छोटा हो गया, उदास हो गया, क्योंकि ये जो अवसर आया उनके जीवन में, 18 साल से वो ट्राई कर रहे थे, वो मौका आ चुका था, सामने था हाथ में, लेकिन वो जा नहीं सकती थी। उनके जो जेब है या माली हालत है वो इजाजत नहीं दे रहे। इसके बाद कुछ दिनों के बाद दोबारा से कॉल आया केबीसी की टीम से, तो उनको कॉल आया, उनको कहा गया कि आपको ऑनलाइन ऑडिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। अब इतना सुनते ही ललिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट था, मतलब अब वो मुंबई जाने से बच गई। जो समस्या आ रही थी उसके सामने, वो समस्या दूर हो गई। और इसके बाद फिर वो इतनी खुश हो गई और उनका ऑडिशन भी हुआ, ऑनलाइन ऑडिशन हुआ और उस ऑडिशन के बाद उनका सिलेक्शन हो गया। अब इनकी खुशी का ठिकाना बिल्कुल नहीं था और वो मतलब अमिताभ बच्चन के सामने पहुंचना ही था, तय हो गया। और बहुत ज्यादा खुशी थी कि जो 18 साल से तैयारी भी कर रही थी, वो उनमें उनको सफलता भी मिल गई। लेकिन अब जब इतनी बड़ी बात, 18 साल का सपना जब सच हो गया, तो ललिका को आसानी से इस पर यकीन भी नहीं हो रहा था। अब वो जो जिस नंबर से उनको मोबाइल पर कॉल आया था, तुरंत वो नंबर देखने लगी, क्या वाकई में ये कॉल मुंबई से आया है या कोई फर्जी कॉल है, फेक कॉल है। क्योंकि आजकल ऐसे केबीसी के नाम पर बहुत सारे कॉल भी आते हैं लोगों को कि हम केबीसी से बोल रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया, और ठगी भी होती है, धोखाधड़ी भी होती है। तो वो उनको यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर जब उनको कहा गया कि हम आपको फ्लाइट से टिकट भेज देंगे, ये सबको चौंक गई और खुश भी हुई कि वाह क्या बात है। तो उसके बाद फ्लाइट से फिर इनके पास आ गया। अब ललिका कहते हैं यहीं से जो इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो शुरू हो जाती है। अब ललिका ने बताया कि वो कभी फ्लाइट से इससे पहले ट्रेवल नहीं किया था, यानी कि उनके लिए ये भी एक सपना पूरा होने जैसा था। तो कहते हैं उन्होंने फ्लाइट में जर्नी नहीं की थी। और वो कहती है कि वो बिल्कुल ही एक कॉमन फैमिली से आती है, सामान्य परिवार से आती है, साधारण घर की बहू है और घर की छत से हवाई जहाज देखती जरूर थी, लेकिन कभी बैठने का उसको मौका नहीं मिला। लेकिन सोचती थी कि भगवान एक बार उनको भी मौका दिला दे ताकि वो भी इसमें हवाई जहाज में बैठ सके, सब कर सके। अब फ्लाइट से उनको टिकट तो आ चुकी थी, केबीसी वालों ने टिकट भेज दिया था। इसके बाद फ्लाइट से वो मुंबई पहुंची और मुंबई में जब उतरी तो कोलकाता में दमदम एयरपोर्ट है, आप लोग जानते ही हैं, उस पर मुंबई पहुंची। मुंबई में उन्होंने एयरपोर्ट जब देखा और वहां से फ्लाइट गई, तो वहां उनको रिसीव करने के बाद होटल ले जाया गया। और उसके बाद जब होटल पहुंची तो अब केबीसी वाले ठहराते हैं, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन होटल में ठहराते तो बहुत शानदार होटल होता है। हमारे दोस्त गए वहाँ पे केबीसी में, तो बताते हैं भी है। तो इतना बड़ा जब होटल जब उन्होंने देखा, तो अब उनको ललिका कहती है कि मुझे तो वहीं पर करोड़पति वाली फीलिंग आ रही थी। जब इतने बड़े होटल में वो एंट्री करती है तो बोला उनका ऐसी फीलिंग आई उनको कि मैं करोड़पति हूँ, तभी तो इतने बड़े होटल में आई। और पहले दिन जब शूट शुरू हुआ तो मॉनिटर को देखने की बजाय पूरे रैंप को देख रही थी, क्योंकि मॉनिटर पे सवाल जवाब आते हैं, जो भी सवाल पूछे जाते हैं, तो मॉनिटर को नहीं देख रही थी, उसकी जगह पे वो पूरे रैंप को देख रही थी कि कहाँ कहाँ लाइट जल रही है, कहाँ लाइट बुझ रही है। केबीसी में आपने देखा होगा कि बहुत सारी लाइटों का इस्तेमाल होता है, लाइट्स का तरह तरह के लाइट्स लगे होते हैं वहां पर, कलर्स के लाइट होते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस सीट को तैयार किया गया है। जब लाइटें जलती है बुझती है तो ललिका का ध्यान फोकस हो गया, देखने लगी वो। उसके बाद अमिताभ बच्चन को पहली बार सामने से देखा उन्होंने, ललिका ने। अब तो इनकी खुशी का ठिकाना था, पैरों पर एकदम जमीन पर जाके इतनी खुशी हो गई।
अब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को देखकर उनको मतलब यकीन नहीं था कि कभी सामने से देखेंगी, वो एकदम शौक। उसके बाद सोचे थे कि मेरा तो होगा नहीं, अब इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, इतना बड़ा स्टार है, इतना बड़ा सेट है, इतना बड़ा होटल है, इतने फ्लाइट्स आई हूँ, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं, तो मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि मैं तो सब जो है गलत ही जा रहा था उनका ऐसा कहना। और जब पहला सवाल उनसे पूछा गया तो हिंदी वर्णमाला को सजाना था, और क्या करना कि ये सवाल हिंदी के थे और ये ठहरी बंगाली। सवाल देकर इनके मन में आया कि दत्त तेरे, पहला ही सवाल इनका ऐसा आ गया, मतलब हो गया था। इसके बाद मेरा तो हो गया, जैसा कि वो कहते भी हैं। इसके बाद बांग्ला वर्णमाला को याद कर जैसे तैसे सजा दिया। उन्होंने जो सवाल का जवाब पूरा कर दिया। अब जब रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ तो इनका नाम बोला गया, मतलब जब अमिताभ बच्चन ने बताया कि कौन जीता है फर्स्ट राउंड को, तो इनका नाम बता दिया गया, अलोलिका का नाम पुकारा गया। अब इनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अलोलिका ने कहा कि मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये अब अपना ना सोच के सोचे थे कि कहीं इससे मेरा नाम लेने में कोई गलती तो नहीं हो गई। मतलब अलोलिका को ये लग रहा था कि अमिताभ बच्चन ने नाम लेने में कोई गलती तो नहीं कर दिया, या फिर सिलेक्शन के प्रोसीजर में कहीं मार्क्स ऊपर नीचे तो नहीं होगा कि गलती से इनका सिलेक्शन हो गया, इनका नाम आ गया। तब इसके बाद इनके पास एक जो और भी कंटेस्टेंट बैठे होते हैं, उन्होंने कहा कि आपका ही हुआ है, और इसके बाद वो बैठी रही वहीं पर। अब इसके बाद अमिताभ बच्चन जो वहीं पर मौजूद थे वो बोले कि ये मोहतरमा उसी सीट को हॉट सीट समझ रही हैं, उठ ही नहीं रही हैं। तो इसके बाद वो आते हैं और वहां पहुंच जाती हैं। फिर तब उससे ये अलोलिका कहती है कि सर मैं तो घूमने आई थी, मुझे नहीं लेना खेलना, मेरा मूड नहीं है। अब उसके बाद उन्होंने केबीसी के हॉट सीट पर पहुंची और बैठी, और उसके बाद जो बातचीत शुरू हुई अमिताभ बच्चन के साथ, वो तो अल्टीमेट था। मैंने भी देखा इसको, एक बार नहीं देखा, कई बार देखा ये शो में, क्योंकि एक बार वाकई में मन नहीं करता, तो इस शो मैंने कई बार देखा सोने लगे घर पे। तो अलोलिका ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने पूछा कि कब से ट्राई कर रही हैं आप? उन्होंने कहा कि 18 साल से। तो वहां सब ये बताती है कि ऑनलाइन पढ़ रहे थे और ये पूरे स्टूडियो में घूम घूम कर सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि इनकी इच्छा मतलब इंटरेस्ट था कि ज्यादा ज्यादा चीजों को देखते हैं, और कोई ज्यादा इनकी एक्सपेक्टेशन थी नहीं, मतलब बहुत इंजॉय कर रही थी, वो इंजॉय करती गेम को भी और वहां की चीजों को भी। तो ये इनका कहना था कि मेरे लिए तो मतलब अलोलिका के लिए तो यही बहुत था कि वो फ्लाइट से गई, इतने बड़े होटल में ठहरी, अमिताभ बच्चन के साथ मुलाकात हुई और केबीसी तक पहुंच गई। तो बोली कि मेरी तो यही सारी इच्छा पूरी हो गई, जय हो केबीसी। तो उनका अंदाज बोलने का ये उन्होंने बोला। अब इतना सुनते ही सबकी हंसी छूट पड़ी, और उसके बाद केबीसी के आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर, अब जो क्या हुआ कि इनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब वीडियो वायरल हो रहा है तो लोग काफी पॉजिटिव दे रहे हैं इनकी वीडियो को, और इन्हें काफी ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं और वीडियो की तारीफ भी कर रहे हैं, और ये बिल्कुल इनको स्टैंड अप कॉमेडियन बता रहे हैं, इतनी अच्छी कॉमेडियन है, इतने अच्छे अंदाज में उन्होंने खेला, और तमाम लोग इनको आशीर्वाद दे रहे हैं और इनके लिए तारीफ की है। अलोलिका का मानना है करोड़ों का इनाम जीतने से बड़ा इनाम मुझे अब मिल रहा है। दोस्तों ये था ताजा अपडेट जो हमने आपको बताया। इसके बारे में और भी जानकारी आपके सामने लेकर आऊंगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। से खेलते हुए बहुत 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 बड़ी रकम जीत कर यहाँ से जा रहे हैं। अभी तक शो में 1 करोड़ रुपए धनराशि अपने नाम करवाने वाले 2 कंटेस्टेंट हो चुके हैं ऐसे जिन्होंने 1 करोड़ रुपए की नाम की राशि जीती है। अब आज हम आपको ऐसे कंटेस्टेंट के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो कि 1 करोड़ रुपए के सवाल पर पहुंच तो गए थे, लेकिन क्या वो सही जवाब दे पाए या नहीं दे पाए। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि वो जब अपनी जवानी के दौर में थी तो वो अमिताभ बच्चन उनके एक क्रश थे। तो आज हम आपको इस महिला कंटेस्टेंट के बारे में बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक करना मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, केबीसी के हॉट सीट पर बैठे नजर आए तजिंदर कौर ने अपनी बातों से अमिताभ बच्चन को खूब हंसाया। अमिताभ बच्चन को नहीं हंसाया बल्कि वहां बैठे ऑडियंस का भी भरपूर मनोरंजन किया, और जो लोग केबीसी देख रहे थे वो भी इस दिलचस्प शो को देखकर बहुत इंटरटेन हुए। जी हाँ दोस्तों, तजिंदर कौर के बारे में जानकारी लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। एक बार फिर से आपका अपना दोस्त तजिंदर कौर ने 3,20,000 रुपए के सवाल पर लाइफ लाइन का भी इस्तेमाल किया, और जब अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत कर रही थी तो उन्होंने लाइफ लाइन इस्तेमाल करने का ठीकरा अमिताभ बच्चन के सिर पर फोड़ दिया। तजिंदर कौर ने कहा कि उन्हें 3,20,000 रुपए के सवाल का जवाब पता था, लेकिन अमिताभ बच्चन उनका चश्मा साफ करने के लिए इतने करीब आ गए
कि वो इन सब के चक्कर में जवाब भूल गई और उन्हें लाइफलाइन का इस्तेमाल करना पड़ा। इतना सुनते ही अमिताभ बच्चन हंसे बिना नहीं रह सके। उन्होंने जोरदार हंसी हंसी और तजिंदर कौर यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि उनके बचपन का क्रश भले ही राज कपूर हो, लेकिन जब वो जवान हुई तो जवानी में उनका क्रश अमिताभ बच्चन ही थे। जी हाँ दोस्तों, जवानी में तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को ही देखा और ऐसे में उनके करीब आने से तजिंदर कौर की धड़कनें काफी बढ़ गई। अब तजिंदर कौर की इन बातों से अमिताभ बच्चन इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने दर्शकों की ओर देखते हुए कहा कि तुझसे कितने क्यूट हो। इतना ही नहीं, इस बीच वो 2 बार अपनी सीट छोड़कर आए और तजिंदर कौर का चश्मा भी साफ किया। ये शो वाकई बहुत दिलचस्प शो था, जहां आप इसे सोनी टीवी के चैनल पर जाकर देख सकते हैं अगर आपको ये शो देखना हो तो। और अगर नहीं देख पाए हो और जानकारी चाहिए, शो के बारे में जानना चाहते हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको यहाँ पर हर एपिसोड के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। अब इसके बाद अमिताभ बच्चन तजिंदर कौर का चश्मा साफ कर रहे थे, तभी उन्हें प्यास लग गई। अब उन्होंने यानी तजिंदर कौर ने अमिताभ बच्चन से कहा कि वो पानी पीना चाहती है और इसके साथ ही अमिताभ बच्चन ने उन्हें अपने हाथों से पानी पिलाया। इसके बाद खेल आगे बढ़ा। 3,20,000 रुपए का सवाल आया और यह पड़ाव पार करने के बाद सुपर संदूक का दौर आता है, जिस पर 10 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें हर सवाल के जवाब के लिए सही जवाब के लिए 10,000 रुपए मिलता है कंटेस्टेंट के पास और इस तरह से वो 1 लाख रुपए जीत पाती है या जीत पाता है। और यह बहुत ही फटाफट अंदाज में पूछा जाता है। अब इस पैसे को कंटेस्टेंट या तो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा सकता है या फिर वो अपनी एक लाइफलाइन जो खो चुका है वो जीवित कर सकता है। और तजिंदर कौर 3,20,000 रुपए जीतने के बाद इस पड़ाव पर भी पहुंच गई, यानी सुपर संदूक के दौर तक भी पहुंच गई। फिर क्या हुआ? तो तजिंदर कौर ने यहां पर भी इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, तजिंदर कौर ने 10 के 10 प्रश्नों के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए और वो 1 लाख रुपए इसमें जीत जाती है। बड़े शानदार तरीके से उन्होंने 10 सवालों का जवाब दिया और इस सीजन को पहली ऐसी कंटेस्टेंट बन गई जिन्होंने सभी सवालों के सुपर संदूक के दौर के सभी सवालों के सही जवाब दिए। ये देखकर अमिताभ बच्चन एक बार फिर से काफी इंप्रेस हो गए और उन्होंने तजिंदर से एक किस्सा शेयर किया और कहा कि एक कंटेस्टेंट आए थे जिनको ये सुपर संदूक फॉर्मेट में पूछे जाने वाले सवाल खराब लग रहे थे कि 3,20,000 की रकम जीतने के बाद फिर से 10-20,000 के सवाल का जवाब देने का मन नहीं करता। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने उनके सामने एक ऑफर रखा था कि यदि वो सभी सवालों का सही जवाब दे देंगे तो उन्हें अमिताभ बच्चन अपने साथ खाने पर ले जाएंगे। तजिंदर कौर ने जैसा कि बहुत ही मजेदार गेम खेला अमिताभ बच्चन के साथ, उन्होंने खूब मस्ती की और उन्होंने गेम की शुरुआत सुपर संदूक राउंड से की। तजिंदर कौर ने इतिहास रच दिया। उन्होंने सभी 10 सवालों के सही जवाब दिए और 1 लाख रुपए जीत लिए और वह अपनी ऑडियंस पोल लाइफलाइन को दोबारा से पुनर्जीवित कर लेती हैं। इसके बाद बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने उन्हें बताया कि उन्होंने वादा किया था कि जो कोई भी सभी 10 सवालों का सही जवाब देगा, यानी सुपर संदूक के 10 सवालों के सही जवाब दे देगा, उस कंटेस्टेंट को वो खाने पर ले जाएंगे। ये सुनकर तजिंदर कौर बहुत खुश हो जाती हैं और इसके बाद बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने बताया कि वो डिनर के लिए बाहर जाएंगे और वे अकेले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये काफी दिलचस्प बातें केबीसी के सेट पर हुई जब दर्शकों ने ये बातें सुन करके बहुत एंजॉय किया। दरअसल अमिताभ बच्चन ने एक कंटेस्टेंट के साथ वादा किया था कि अगर यहाँ पर कोई कंटेस्टेंट सभी 10 सवालों के जवाब सही दे देता है तो वो उसके साथ डिनर पर जाएंगे। और अमिताभ बच्चन ने अपने पुराने वादे को याद करते हुए दोहराते हुए तजिंदर कौर के साथ सभी 10 सवाल देने के बाद उन्होंने वादा किया कि उनके साथ डेट पर जाएंगे, यानी कि डिनर पर जाएंगे। तजिंदर कौर ने अमिताभ बच्चन के साथ कई ऐसी बातें की जो दिल को बेहद छू लेने वाली बातें हैं। उन्होंने अपने पति के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताई जो आपके भी दिल को छू जाएगी। उन्होंने अपने पति के बारे में बताया कि उन्हें फिल्में देखने या गाने सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बताती हैं कि शादी के समय उनके पति के पास घर पर रेडियो नहीं था और उन्होंने एक रेडियो ले लिया क्योंकि उन्हें गाना सुनना बहुत पसंद है। अमिताभ बच्चन ने जब गेम शुरू किया तो उन्होंने 6,40,000 रुपए के लिए तजिंदर कौर से सवाल पूछा। अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में तेजी से बढ़ते देशों के समूह को संदर्भित करने के लिए कौन सा शब्द गढ़ा था? और किसी भी लाइफलाइन का इस्तेमाल किए बिना तजिंदर कौर ने ऑप्शन डी को बताया जो कि बिल्कुल सही जवाब था। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने
इनकी नॉलेज की तारीफ भी की। लेकिन जब तेजिंदर कौर से 1 करोड़ रुपए का सवाल पूछा गया तब उन्होंने अपने 2 लाइफलाइन का इस्तेमाल किया, लेकिन वो सही जवाब तक नहीं पहुंच पाए और इस वजह से उन्होंने गेम को क्विट कर लेना ही बेहतर समझा। और इस तरह से तेजिंदर कौर इस गेम से 50 लाख रुपए जीतकर घर लेकर गई। 1 करोड़ रुपए का सवाल था, सुहेली वह नौका जिसमें रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन एकल जहाज से बिना रुके दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बने, किस शहर में बनाई गई थी। जवाब के बारे में कंफ्यूज होने की वजह से तेजिंदर कौर ने ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल अ फ्रेंड की मदद ली, लेकिन यहां से भी वो सही जवाब देने में नाकाम रहती है। और इसके बाद तेजिंदर कौर ने गेम छोड़ने का फैसला किया। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी यानी कि मुंबई था और इस तरह से तेजिंदर कौर यहां से 50 लाख रुपए जीतने में कामयाब रहे। तेजिंदर कौर और अमिताभ बच्चन के बीच में काफी अच्छी बातें हुई, दिलचस्प बातें हुई और इंटरटेनिंग रहे ये शो बहुत ही, जिसे दर्शकों ने भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। केबीसी में अब तक 2 कंटेस्टेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि जीत ली है। सभी को उम्मीद थी कि तेजिंदर कौर तीसरा कंटेस्टेंट ऐसे बन जाएंगी जो कि 1 करोड़ रुपए जीत पाएंगी, लेकिन अफसोस का जवाब सही से नहीं दे पाई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति का 15वां सीजन बड़े शानदार तरीके से चल रहा है और शो में कई कंटेस्टेंट शानदार तरीके से खेलते हुए बहुत 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 बड़ी रकम जीत कर यहाँ से जा रहे हैं। अभी तक शो में 1 करोड़ रुपए धनराशि अपने नाम करवाने वाले 2 कंटेस्टेंट हो चुके हैं ऐसे जिन्होंने 1 करोड़ रुपए की इनाम की राशि जीती है। अब आज हम आपको ऐसे कंटेस्टेंट के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो कि 1 करोड़ रुपए के सवाल पर पहुंच तो गए थे, लेकिन क्या वो सही जवाब दे पाए या नहीं दे पाए। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि वो जब अपनी जवानी के दौर में थी तो वो अमिताभ बच्चन उनके क्रश थे। तो आज हम आपको इस महिला कंटेस्टेंट के बारे में बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक करना मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, केबीसी के हॉट सीट पर बैठी नजर आई तेजिंदर कौर ने अपनी बातों से अमिताभ बच्चन को खूब हंसाया। अमिताभ बच्चन को नहीं हंसाया बल्कि वहां बैठे ऑडियंस का भी भरपूर मनोरंजन किया और जो लोग केबीसी देख रहे थे वो भी इस दिलचस्प शो को देखकर बहुत इंटरटेन हुए। जी हाँ दोस्तों, तेजिंदर कौर के बारे में जानकारी लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। एक बार फिर से आपका अपना दोस्त। तेजिंदर कौर ने 3,20,000 रुपए के सवाल पर लाइफलाइन का भी इस्तेमाल किया और जब अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत कर रही थी तो उन्होंने लाइफलाइन इस्तेमाल करने का ठीकरा अमिताभ बच्चन के सिर पर फोड़ दिया। तेजिंदर कौर ने कहा कि उन्हें 3,20,000 रुपए के सवाल का जवाब पता था, लेकिन अमिताभ बच्चन उनका चश्मा साफ करने के लिए इतने करीब आ गए कि वो इन सब के चक्कर में जवाब भूल गए और उन्हें लाइफलाइन का इस्तेमाल करना पड़ा। इतना सुनते ही अमिताभ बच्चन हंसे बिना नहीं रह सके। उन्होंने जोरदार हंसी और तेजिंदर कौर यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि उनके बचपन का क्रश भले ही राज कपूर हो, लेकिन जब वो जवान हुई तो जवानी में उनका क्रश अमिताभ बच्चन ही थे। जी हाँ दोस्तों, जवानी में तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को ही देखा और ऐसे में उनके करीब आने से तेजिंदर कौर की धड़कनें काफी बढ़ गई। अब तेजिंदर कौर की इन बातों से अमिताभ बच्चन इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने दर्शकों की ओर देखते हुए कहा कि तुझसे कितने क्यूट हो। इतना ही नहीं, इस बीच वो 2 बार अपनी सीट छोड़कर आए और तेजिंदर कौर का चश्मा भी साफ किया। ये शो वाकई बहुत दिलचस्प शो था, जहां आप इसे सोनी टीवी के चैनल पर जाकर देख सकते हैं अगर आपको ये शो देखना हो तो। और अगर नहीं देख पाए हो और जानकारी चाहिए, शो के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको यहाँ पर हर एपिसोड के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। अब इसके बाद अमिताभ बच्चन तेजिंदर कौर का चश्मा साफ कर रहे थे, तभी उन्हें प्यास लग गई। अब उन्होंने यानी तेजिंदर कौर ने अमिताभ बच्चन से कहा कि वो पानी पीना चाहती है और इसके साथ ही अमिताभ बच्चन ने उन्हें अपने हाथों से पानी पिलाया। इसके बाद खेल आगे बढ़ा। 3,20,000 रुपए का सवाल आया और यह पड़ाव पार करने के बाद सुपर संदूक का दौर आता है, जिस पर 10 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें हर सवाल के जवाब के लिए सही जवाब के लिए 10,000 रुपए मिलता है कंटेस्टेंट के पास और इस तरह से वो 1 लाख रुपए जीत पाती है या जीत पाता है। और यह बहुत ही फटाफट अंदाज में पूछा जाता है। अब इस
पैसे को कंटेस्टेंट या तो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा सकता है या फिर वो अपनी एक लाइफलाइन जो खो चुका है वो जीवित कर सकता है। और तजिंदर कौर 3,20,000 रुपए जीतने के बाद इस पड़ाव पर भी पहुंच गई, यानी सुपर संदूक के दौर तक भी पहुंच गई। फिर क्या हुआ? तो तजिंदर कौर ने यहां पर भी इतिहास रच दिया। जी हां दोस्तों, तजिंदर कौर ने 10 के 10 प्रश्नों के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए और वो 1 लाख रुपए इसमें जीत जाती है। बड़े शानदार तरीके से उन्होंने 10 सवालों का जवाब दिया और इस सीजन की पहली ऐसी कंटेस्टेंट बन गई जिन्होंने सभी सवालों के, सुपर संदूक के दौर के सभी सवालों के सही जवाब दिए। ये देखकर अमिताभ बच्चन एक बार फिर से काफी इंप्रेस हो गए और उन्होंने तजिंदर से एक किस्सा शेयर किया और कहा कि एक कंटेस्टेंट आए थे जिनको ये सुपर संदूक फॉर्मेट में पूछे जाने वाले सवाल खराब लग रहे थे कि 3,20,000 की रकम जीतने के बाद फिर से 10-20,000 के सवाल का जवाब देने का मन नहीं करता। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने उनके सामने एक ऑफर रखा था कि यदि वो सभी सवालों का सही जवाब दे देंगे तो उन्हें अमिताभ बच्चन अपने साथ खाने पर ले जाएंगे। तो क्या अमिताभ बच्चन ने तजिंदर कौर के साथ ये वादा पूरा किया? क्या अमिताभ बच्चन ने जो पहले वादा किया था पिछले एपिसोड में कि 10 सवालों के सही जवाब देने वाले कंटेस्टेंट के साथ वो डिनर पर जाएंगे, क्या अमिताभ बच्चन ने ये वादा पूरा किया? जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो। हमारे अगले वीडियो में इस बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति का 15वां सीजन लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन का अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है और इस बार अमिताभ बच्चन ने अब कौन बनेगा करोड़पति का नाम बदलकर कौन बनेगा पति कर दिया है। जी हाँ, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप इसे जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि अमिताभ बच्चन ने केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति का नाम क्यों बदला। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, अभी आए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा हौसला अफजाई कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि ये मामला है क्या। जी हाँ दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति का 15वां सीजन सोनी टीवी पर लगातार चल रहा है, जहां सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे तक आप यहां पर इंटरटेन होते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, दोनों चीजें एक साथ आपको मिलती है। अब 15वें सीजन के 18वें एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने रोल ओवर कंटेस्टेंट अश्विनी कुमार से बातचीत की। अब अश्विनी कुमार हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठे हुए थे और उनसे बातचीत करते हुए अमिताभ बच्चन ने जो कहा वो बेहद ही चौंकाने वाला था। अमिताभ बच्चन ये जो उनकी अदा है कि वो किसी भी कंटेस्टेंट के साथ, प्रतियोगी के साथ बातचीत करते हैं और इसी बारे में अमिताभ बच्चन ने जो बोला वो मैं आपको बता रहा हूं। आज मेरे साथ हॉट सीट पर श्री अश्विनी कुमार हैं। वो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी यहाँ उनकी साथी के रूप में है। आमतौर पर खेल में थोड़ी सी दिलचस्पी तब होती है जब प्रतियोगी साथी का परिचय देते हैं, लेकिन मैंने आज शुरुआत में ही उनका परिचय दे दिया। दरअसल क्यों ऐसा अमिताभ बच्चन ने किया, इसका जवाब वो खुद देते हैं। उनकी आगे की लाइनें सुनिए। अब उन्होंने आगे क्या कहा ये भी सुन लीजिए। अमिताभ बच्चन कहते हैं, इसके पीछे एक कारण है। कल जब हमने गेम खेला तो मुझे उनकी निजी जिंदगी और परिवार के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिली। सबसे खास बात यह है कि अश्विनी अपनी पत्नी के हाथ का नहीं बल्कि अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं। उनकी पत्नी इस बात से परेशान है कि वो उनका बनाया हुआ खाना नहीं खाते। एक और समस्या है, वो अपनी पत्नी को कहीं बाहर घुमाने नहीं ले जाते और न ही वो उनके लिए कोई उपहार यानी कि गिफ्ट खरीदते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। अमिताभ बच्चन ने ये केबीसी के मंच से बोला है और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे भी कहा, देवियों और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये सब जानने के बाद मेरे मन में आया कि अगर ये शो कौन बनेगा करोड़पति की बजाय कौन बनेगा पति होता तो क्या होता। कल्पना कीजिए कि वो कैसा होगा। पति हॉट सीट पर बैठा होगा और उनकी पत्नी मेरी सीट पर होंगी। मैं शुरुआत में प्रतियोगी को नियमों से परिचित कराता हूं। पत्नी नियमों को इस प्रकार से कहती है। इसके बाद अमिताभ बच्चन बातों को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं, आपको प्रतिदिन 15 प्रश्न प्रस्तुत किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, आप कहां गए थे, आप किससे मिले थे,
आपको इतना समय क्यों लगा? और इसी तरह आप अंतिम प्रश्न पर पहुंच जाएंगे, जो होगा आप फोन पर किससे फुसफुसा रहे थे। अमिताभ बच्चन ने इसके बाद जो 2 पड़ाव आते हैं केबीसी में, उसके बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा गेम में 2 पड़ाव है। पहला 5वें सवाल पर सवाल तुतलाते हुए पूछा जाएगा, मेरे बाबू ने थाना थाया? और दूसरा 10वें सवाल पर आप मुझे बाहर घुमाने क्यों नहीं ले जाते? आइए खेलते हैं कौन बनेगा पति। और इस तरह से अमिताभ बच्चन ने पूरे मामले को दिलचस्प बना दिया। इस दरमियान वहां मौजूद ऑडियंस ने अमिताभ बच्चन के इस अभिनय पर बहुत ही जोरदार स्वागत किया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तालियां बजाई। इसके बाद जो अश्विनी जी हैं, उन्होंने अमिताभ बच्चन से पूछा, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है सर? तब अमिताभ बच्चन उन्हें जवाब देते हैं कि नहीं, मुझे समझ नहीं आया, ये मेरी समझ से परे है। जब आप घर पहुंचते हैं तो क्या होता है? अब ये सवाल आया तो अमिताभ बच्चन ने कहा, यहां बात ये है, आप देख रहे हैं मेरी पत्नी भी एक कामकाजी महिला है। जब मैं यहां से निकला तो पता चला कि वो संसद में गई हैं, इसलिए यह मेरे लिए एक करीबी कॉल है। बता दें कि अभिनेत्री जया बच्चन समाजवादी पार्टी से, जो अमिताभ बच्चन की पत्नी है जया बच्चन, वो एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं और वो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं राज्यसभा में। उन्होंने कई मशहूर फिल्मों में काम किया है, जैसे शोले, मिली, चुपके चुपके, कोरा कागज, सिलसिला, कभी खुशी कभी गम फिल्मों में साथ में काम भी किया है। तो इस तरह से दोस्तों अमिताभ बच्चन का जो ये शो है और ये जो उनका अंदाज है काफी दिलकश होता है। वो दर्शकों के साथ खुद को इतना कनेक्ट कर लेते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो कोई अजनबी टाइप से हैं। इतने बड़े किसी सुपर